आदमी और मेरी जैसी रानी, इसका कोई मैच नहीं। स्मिथ फैमिली के पार्स के साथ इस एरन को आराम से हरा सकती हूँ, बिल्कुल मच्छर की तरह। मेरे टैलेंट के आगे कोई प्रॉब्लम कभी खड़ी हो ही नहीं सकती। मुझे मेरी फैमिली को आगे बढ़ाने में तुम्हारे जैसे फटीचर की कोई जरूरत नहीं। हमारी लीना सच में बहुत पावरफुल है, तुम तो बस एक नौकर हो। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, हमारी नाक काटने से अच्छा है कि लॉर्ड मार्शल तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दें। लॉर्ड मार्शल, ये क्या बकवास है? कितना बड़ा बेवकूफ है। एरन, शायद तुम्हें वो करना चाहिए जो ये कह रहे हैं, शादी मत करो। ना करूँ? आपको इन सबसे सच कहना चाहिए। वैसे तो मैं भी अरेंज मैरिज के खिलाफ हूँ। और लेटर ऑफ एग्रीमेंट वो कहाँ है? मैं प्रैक्टिस करके आता हूँ तब तक। क्या तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो इसे तोड़ने के लिए? नाटक करना बंद करो। क्या तुम ऐसा नहीं चाहती? तुम्हें और क्या चाहिए? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इसके लिए मुआवजा दूं? मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? वैसे एरन, तुम हो तो बड़े कमाल के। एरन, तुम फ्लेक्सिबल हो, ये तो और भी अच्छी बात है। ऐसा बेटा होना गर्व की बात है। मास्टर, इनकी तरफ देखिए तो ये नीचा दिखा रहे हैं। क्या कहा? नीचा दिखा रहे हैं? तुम्हें इस शादी से पीछा नहीं छुड़वाना? तुम्हें बहुत ज्यादा ही अकड़ है। इस तरीके से बात करने से डबल मीनिंग निकलता है। तुम्हारे शब्दों में नफरत महसूस होती है। अभी या बाद में तुम लीना से बदला भी ले सकते हो। क्या मैं? मेरे पास ये शक्तियां पिछले 10 सालों से है। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं, मैंने हर तरह के शब्द सुने हैं। तो तुम्हें मेरे आगे चालाक होना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? सच में भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चीजें करता हूँ पर अलर्ट होकर, भले ही उसमें गलती होने की कोई गुंजाइश ना हो, फिर भी पूरी काबिलियत से उसे खत्म करता हूँ। तो अब से मुझे तुम्हें मारना है। तुम्हें मारना है। क्या? पर मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था क्रैक ऑफ डॉन की। मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ। तुम ही लोगों ने मुझे बुलाया था यहाँ पर ना करने के लिए, तो मैं आ गया और राजी भी हूँ। तो फिर मुझे मारोगे क्यों? ओए लड़के, ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता। तुम अभी भी सपना देख रहे हो एक ऐसे मकसद के साथ कि तुम हमारे जैसा बन जाओगे। एक अलग आदमी बनने की सोचो। भाई, तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? तुम्हारा पेज ढीला हो गया है। चुप हो जा। आखिर तुम चाहते क्या हो? अरे ये तो अपनी शक्तियां दिखा रहे हैं। ये पक्का ग्रैंड मास्टर टाइटल तक पहुंच गए होंगे। हे भगवान। लीना के पास एक अनोखा टैलेंट है। वो मेरे जैसे मास्टर से भी आगे है। इसका भविष्य बहुत उज्जवल है, तुम जैसों से 1000 गुना ज्यादा ही। तुम चाहकर भी इसके आसपास नहीं आ सकते। एरन, अभी भी वक्त है। अपनी गलती मानो और मुझसे घुटने टेक कर माफी मांग लो। शायद मैं तुम्हारी माफी से खुश हो जाऊं और मास्टर से बोल दूं कि तुम्हारी जान बख्श दे, वरना ये तो तुम्हारी पसली तोड़ देंगे। सुन लड़के, मैं तुम पर कुछ भी थोपना नहीं चाहता। मैं तुम्हें 2 चॉइस दूंगा। क्या? पहला, मैं तुम्हें छोड़कर तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूं। दूसरा, तुम अभी अपने घुटनों पर बैठो जिससे कि ये तुम्हें बर्बाद कर पाए। तुम्हारी पसलियां उखाड़ दे, तुम्हारी आंखें निकाल दे, तुम्हारी जीभ काट दे, और कोई रास्ता नहीं है। बदतमीज लीना, हमारे परिवार एक दूसरे को कब से जानते हैं। मेरे पिता ने तुम्हारे परिवार को बचाया था और तुम्हें उसकी जरा भी कद्र नहीं है। और अब तुम एंगेजमेंट तोड़ने की बात कर रही हो और साथ ही साथ हमें धमकी भी दे रही हो। इतनी हिम्मत! इस चीज को बीते हुए काफी वक्त हो गया है और इसके अलावा हमने कभी आपसे मदद नहीं मांगी थी। ये सब आपने नाम कमाने के लिए किया। तुम्हारा हम पर अब कोई कर्ज नहीं। एरन, हम इसका ध्यान रख लेंगे। इस ग्रैंड मास्टर से हम नहीं डरते। सालों बाद हमें ये मौका मिला है। हाँ एरन, विल्स फैमिली की शान की बात है। हम हमेशा अपना सर उठाकर चलते हैं। डैड, अंकल, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। लेकिन ये सब ऐसा क्यों? बताइए। क्या तुम्हें खुद अपने घुटनों के बल मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए कि मैं ये रिश्ता ना तोड़ूं? मुझे उम्मीद नहीं थी विल्स फैमिली इतनी कई गुजरी होगी। नाक में दम कर रखा है इन्होंने। इन सबको मार दूंगा मैं, लेकिन उससे पहले सुनो एरन, क्या तुम भागोगे या लड़ोगे मुझसे? क्या विल्स फैमिली एक कायर को पाल रही है? चुनो, किसी एक चीज को चुनो एरन, या तो फिर तुम्हें एक इंसानी सूअर में बदल दूंगी और इसके बाद तुम अपनी आंखों के सामने एक एक करके अपनी फैमिली को देखो कि ये कैसे मरते हैं तुम्हारे सामने। तुम्हारी शक्ल तो अच्छी है नहीं, लेकिन बातें तो अच्छी करो कम से कम। यहाँ मरने मारने की बातें हो रही है, कोई तमाशा नहीं हो रहा। आराम से बैठ जाओ, फिर बात करते हैं। हम अपनी मर्जी से अलग हो रहे हैं, तो इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? बात को पलटने की कोशिश मत करो। पहले मैं तुम्हें मारूंगा, सबके लिए सबक के तौर पर। बेटा जरा ध्यान रखना। आखिर यहाँ चल के रहा है? क्या दिखाना चाहते हो सबके सब? शांति से बात नहीं कर सकते क्या? सब मारने पर तुले हो एक दूसरे को। अब मरो। मुझे मत मारो। ये तो 9 ड्रैगन प्रोटेक्शन है। ये कैसे मुमकिन? ये कैसी आवाज थी? ये क्या था? हुआ क्या यहाँ? यहाँ हुआ क्या था? वो बुड्ढा कहाँ है? मेरे पास बताना। मैं तो तुमसे बस मजाक कर रही थी। हम अभी यहाँ पर शादी करेंगे, ठीक है? ठीक है डार्लिंग। ये मत कहो। वो आदमी कहाँ गया? वो तो अभी यही खड़ा था। एरन, तुमने उसे बहुत दूर धक्का दे दिया। ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम बेवकूफ नहीं हो। मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुमने मेरे मास्टर को चोट पहुंचाई है। लॉर्ड मार्शल इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। इसके अलावा अब मैं यंग मास्टर जोन्स की बीवी हूँ। वो जोन्स फैमिली बहुत ही पुरानी मार्शल आर्ट फैमिली में आती है। जोन्स फैमिली? तुम आखिर जोन्स फैमिली में क्या करना चाहती हो? रुको रुको रुको, मैंने किसे चोट पहुंचाई? पहले ये बताओ तुम। क्या तुम अब भी नहीं मान रहे? यहाँ सबने देखा है। मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ से आराम से चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मारने की कोशिश करूँ। जाओ यहाँ से। तुम लोग रुको बस। जोन्स फैमिली और लॉर्ड मार्शल इसका बदला जरूर लेंगे। यहाँ से दफा हो जाओ। देख लेना।
सुनो, चीजें अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। सही कहा आपने, आधा घंटा हो गया है मुझको यहाँ खड़े खड़े। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? अपने अंकल से पूछो। मैं हाँ एरन, तुम जिंदगी और मौत के बीच की सिचुएशन में थे, इसलिए हमें अपनी शक्तियों को यूज करके उसे हराना पड़ा। हाँ, मैंने देखा था। लेकिन इसका इस्तेमाल हम बस एक ही बार कर सकते हैं। स्मिथ फैमिली एक बहुत बड़ी फैमिली है। कैपिटल सिटी में उन्हें सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। अब हम बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ चुके हैं। अब तुम ही विल्स फैमिली को बचा सकते हो। मैं? पापा, क्या आप मजाक कर रहे हो? उस वक्त जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था, आपने मुझको वापस बुला लिया था जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस के लिए। मैं कुछ भी नहीं जानता था उन फैमिलीज के बारे में, तो मैं कैसे बचा सकता हूँ? खुद पर भरोसा रखो। तुम अभी कैपिटल सिटी जाओ, विटनी थॉर्न को ढूंढो और उससे शादी कर लो। क्या कहा फिर से? आज हम लगभग मरने ही वाले थे शादी के चक्कर में, और आप ये फिर से कर रहे हैं। आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। अरे बेचारा, इसे तो अपने पावर्स के बारे में पता ही नहीं है। एरन, अगर तुम सच में हमें बचाना नहीं चाहते तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। कल पास के घर में रहने वाले कारपेंटर से बोल देना कि वो बड़ा सा कॉफिन बना दे, जो इतना बड़ा हो जिसमें पूरी फैमिली आ जाए, जिससे कि हम एक फैमिली की तरह मर पाए। ठीक है, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये विटनी थॉर्न है कौन? हाँ, वो बस एक नॉर्मल लड़की है, पर उसकी फैमिली कनेक्शन से हमारी पूरी विल्स फैमिली आराम से बच सकती है। क्यों, सही कहा ना रॉबिन? हाँ, तुम भूल गए, जब वो छोटी थी वो तुम्हारे आसपास भागती थी। वो तुम्हारे सच में बहुत करीब थी। हमने तुम्हें बड़ा करके मर्द बनाया। अब तुम्हारी बारी, हमारी मदद करो। तो ठीक है, ये कार्ड रख लो तुम। ये गिफ्ट है? हाँ, इससे तुम शादी कर पाओगे, लेकिन उसका इस्तेमाल तुम तब करना जब बहुत जरूरी हो। तो रखो इसे। चलो। अरे इतनी जल्दी क्यों? क्या वो चला गया? मास्टर, मुझे बताइए, आपकी पावर्स के साथ ग्रैंड मास्टर का ख्याल रखना तो मक्खन जैसा है, फिर आपने उससे इतना झूठ क्यों बोला? वॉटसन, तुम्हारा इनफाइनाइट ड्रैगन कैसा है? हाँ, फर्स्ट फॉर्म में ही हूँ, सेकंड फॉर्म तक पहुंच ही नहीं पा रहा। और तुम कहाँ तक पहुंचे? तुम मुझे नहीं जानते क्या? मेरा ध्यान पूरा बिजनेस पे होता है। मैं वॉटसन की बराबरी नहीं कर पाऊंगा। उसकी 9 ड्रैगन प्रोटेक्शन का क्या होगा? हाँ, ये सही है। उसने अब 9 स्टेट कंप्लीट कर लिया है। वो अब अपने चरम सीमा पर है। विल्स फैमिली के पास भी एक अमर होगा। ऐसा नहीं हो सकता, उसे प्रैक्टिस करते हुए बस 6 महीने हुए हैं। जब वो बच्चा था तब भी उसने प्रैक्टिस नहीं किया। तुम कह रहे हो कि एरन ने प्रैक्टिस नहीं किया जब वो बच्चा था? सच कहूँ, उसको ये नहीं पता कि वो एक गिफ्टेड बच्चा है, और वही एक है जिसे विल्स फैमिली में से चुना गया है। हाँ, सही है। मैं असलियत में चाहता था कि एरन और लीना की शादी हो जाए। किसे पता था कि वो इतनी घमंडी होगी। विटनी बहुत ही ज्यादा कुशल है, और वो अच्छे परिवार से भी है। और सबसे जरूरी चीज ये है कि वो ड्रैगन पावर को बढ़ा सकती है। पर एरन को असली दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। अगर कुछ अनहोनी हुई तो? ये सब उसके मासूम दिल की वजह से है। वो इस झूठी दुनिया को नहीं समझता। ये प्लान तो सच में बहुत जबरदस्त है। जिसे चुना हुआ है, जिसके पास शक्ति है ड्रैगन पावर को बढ़ाने की। अगर मैं वो लड़की होता तो मैं तो एरन, मैं आ रही हूँ। देखो एरन, मैं आने ही वाली हूँ। ये क्या तुम इसे नॉर्मल फैमिली कहते हो? यही कनेक्शंस हैं। सुनो, तुम यहाँ क्या करने आए हो? भाई, मुझे विटनी से मिलना है। देखो तो जरा, एक और आ गया मिस थॉर्न से शादी करने। तुम्हें कैसे पता? भागो यहाँ से। तुम आज के 78वें आदमी हो जो ये बोल रहा है कि वो मिस थॉर्न का पति बनने वाला है। बोला ना, जाओ यहाँ से। क्या हुआ है? मिस थॉर्न, बाहर एक लड़का है जो कहता है वो आपका फियांसे है। तुम ये मुझे क्यों बता रही हो? भगा दो उसे। लेकिन ये थोड़ा अलग है। आखिर अलग कैसे हो सकता है? दिखाओ मुझे। सुनो मिस्टर, मुझे आपकी प्रेसिडेंट से मिलना है। क्या इसको तुम जू समझे हो क्या, कि जब चाहो किसी से मिलने आ जाओ? प्लीज मुझ पर एक एहसान कर दो। मेरा उनसे मिलना जरूरी है, इसलिए मिलवा दो ना। ये क्या कर रहे हो? इसे ले लो और मेरा स्वागत करो। क्या कहा? तुम्हें लगता है एक केले के लिए मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा? तुम जैसे लोगों से तो मैं सीधे मुंह बात ही नहीं करता। मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। अबे घोचू, सब लोग यहाँ पे आ जाओ। ये कोई ड्रिल नहीं है, सब लोग यहाँ पे आ जाओ। ये क्या बकवास है? तुम मुझे फंसाना चाहते हो क्या? ये तो जवान है। इसने ये प्रोटेक्शन को मास्टर कैसे किया? मजेदार है। मैं बाहर जाके उससे मिलती हूँ। मिस थॉर्न, आप क्या कर रही हैं? मैं बाहर जा रही हूँ एक्सरसाइज करने। विटनी थॉर्न तो प्रेसिडेंट है और वो चाहते हैं मैं शादी करूँ उससे। पापा, मुझे पता है आप चाहते हैं मेरी शादी हो जाए और आपको पेंशन मिलने लगे। तुम अच्छे खासे तो दिखते ही हो, और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आज तुम्हें सबक सिखाऊंगी जिससे तुम्हें पता चल जाए कि मुझसे शादी करने की कीमत क्या है। 9 ड्रैगन प्रोटेक्शन, ये तो एंजल है। अरे अरे, ये बताओ तुम गिर कैसे गई यहाँ? और तुम तो बहुत सुंदर हो। तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? ये क्या हो रहा है? क्या ये जगह भूतिया है? चलो मैं ले चलता हूँ तुम्हें यहाँ से। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे सारे मसल्स फट चुके हैं जबकि इसने मुझे टच भी नहीं किया। तुम हिलो मत, तुम्हारा हाथ टूटा हुआ है। मुझे पहले पट्टी करने दो तुम्हारी। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें ले चलूंगा। ये वही नहीं, ये बहुत पावरफुल लड़का है। शायद ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। अगर इसे पता चला कि मैं ही विटनी थॉर्न हूँ तो थॉर्न फैमिली खतरे में आ जाएगी। पापा मुझे माफ करना। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही तुम? बस मुझे मार दो। हाँ?
ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम देखो तुम ज्यादा मत सोचो, तुम्हारा बस हाथ टूटा है इसलिए मरने की मत सोचो। ये किडनी पॉइंट है, मुझे यहाँ हाथ लगाने दो ना, मैं ठीक कर दूंगा। तुम जानते हो कि लोगों को कैसे ठीक किया जाता है, ये इतना बुरा भी नहीं लगता। मैंने कॉलेज में एक्यूपंक्चर का कोर्स किया है, पता नहीं ठीक हो गए। अरे शोर कम करो। मैंने लगता है गलत जगह दबा दिया। ये तो इरोटिक स्टिमुलेशन वाला पॉइंट था। ठरकी कहीं के। मुझे क्यों मारा? तुमने मेरा हाथ ठीक कैसे किया? मसाज तो फट गए थे। तुम तो ठीक हो गई, तुम तो एक्टिंग बहुत अच्छी करती हो। तुमने झूठ बोला था। मुझे लूटना चाहती हो क्या? आखिर हो कौन तुम? तुम्हारे पास इतनी पावर कैसे है? हाँ, मेरा नाम एरन विल्स है, मैंने लॉ पढ़ा है कैपिटल यूनिवर्सिटी से, और मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मुझे लूटने की कोशिश मत करो। तुम सब समझ गया हूँ मैं। खुद को समझते क्या हो? मैं पावर्स की बात कर रही हूँ। कौन से पावर्स? तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने 6 महीने प्रैक्टिस की है जिम्नास्टिक की। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? हैंडस्टैंड। इन्फिनिट ड्रैगन्स। सुना सुना लग रहा है। तुम कौन से फॉर्म में हो? 9th फॉर्म, फिर उसके बाद 10th फॉर्म। थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, मैं अभी तक नहीं कर पाया। मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मुझे कपड़े चेंज करने हैं। क्या मैं देख सकता हूँ? निकलो। मैंने ही इस रूम के पैसे दिए थे और एटीट्यूड दिखा रही है। हेलो पापा, अगर कोई इन्फिनाइट ड्रैगन के 9 फॉर्म को हासिल कर ले तो कितना पावरफुल हो जाएगा? फिर तो वो सबसे ऊपर का होगा, क्योंकि बाकी लोग फर्स्ट फॉर्म में ही बहुत पावरफुल हो जाते हैं। उसके रिटायर्ड होने के बाद भी उसमें बहुत पावर होगा। तुम्हें क्या लगता है? मैंने देखा है वो 9 फॉर्म में है, उसे प्रैक्टिस करे सिर्फ 6 महीने हुए हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता? उसने कहा वो बस अभी ग्रेजुएट हुआ है। नाम एरन विल्स है। फिर तो उसे एंजल घोषित कर देना चाहिए। वो तो सच में किस्मत वाला है। वो अभी रूम के बाहर है। उसने कहा वो मेरे साथ शादी करना चाहता है। फिर तुम किसका इंतजार कर रही हो? घर जाओ और शादी की तैयारी करो। ओए तुम जो गेट पर बाहर खड़े हो, अंदर आ जाओ। तुम्हारा हो गया? तुम जा सकती हो, मुझको सोना है। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए ठीक हो। कोई अच्छा दिन चुनो, चलो शादी कर ले, पर इसके बदले में। रुको रुको रुको, तुम्हारे दिमाग में चोट लगी है क्या? क्या? तुमने कहा शादी करनी है? ये मैंने कब कहा शादी करनी है? मेरी सगाई हो चुकी है। किसके साथ? मैं नहीं तो। विटनी थॉर्न के साथ। तुम्हें पता है कौन है वो? प्रेसिडेंट है थॉर्न ग्रुप की, समझी? हाँ, बहुत बढ़िया। पर विटनी थॉर्न तो बहुत खूबसूरत है, जिसके पास इतना टैलेंट है तो तुमसे कैसे इम्प्रेस हो सकती है? मैं शादी उससे ही करूंगा। अच्छा, तो तुम्हें बस विटनी थॉर्न के साथ ही शादी करनी है? ठीक है, मैंने सुना है कि कल विटनी थॉर्न बिजनेस रिसेप्शन में आएगी, जिसे रखा है थॉर्न फैमिली ने। तुम वहाँ अपना मौका आजमा सकते हो। सच में? हाँ बिल्कुल, पर वहाँ सभी सेलिब्रिटीज होंगे कैपिटल सिटी के। वहाँ कम से कम अमीर लोग के पास भी 1 करोड़ की संपत्ति होगी। क्या तुम्हारे पास है? 1 करोड़ की प्रॉपर्टी? मेरे पास तो सिर्फ 30 रुपए है। ठीक है, अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक तरीका बता सकती हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? रुत्स फैमिली सबसे अमीर फैमिली है यहाँ की। उन्हें अगर जादुई डॉक्टर मिल जाए तो 100 करोड़ देंगे। मैं समझ गया, तुम चाहती हो मैं फ्रॉड करूं? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुमने ही तो अभी मुझे ठीक किया है। वो बस थोड़े से ही बीमार हैं। कल विटनी थॉर्न के लिए बहुत अच्छा दिन होगा। वो एक बेहतर आदमी चुनेगी पूरे कैपिटल सिटी के टैलेंट्स में से। तुम जाना चाहोगे या नहीं? नहीं। नहीं लगता है, फिर तो विटनी थॉर्न किसी और को चुन लेगी। शायद मैं कोशिश कर सकता हूँ। वैसे भी पूरी फैमिली की आस मेरे ऊपर है, कुछ ना होने से तो बेहतर है। तो क्या तुम तैयार हो? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लो नहीं तोड़ने वाला, समझ गई तुम? कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो छोड़ दो। हाँ ये ठीक है, मैं ये मौका आजमाऊंगा। हम जल्दी से काम शुरू करते हैं, मैं तुम्हें कल वहाँ लेकर जाऊंगा। थैंक यू, तुम सच में अच्छी हो। बात समझ गए? तो अब निकलो, जल्दी जाओ। ठीक है, रुको जरा, मैंने इस रूम के पैसे दिए हैं तो फिर मैं क्यों जाऊंगा बाहर? हाँ, मेरे पास आईडी नहीं है, मुझे रूम नहीं मिलेगा। अगर तुम नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तुम बहुत ढीठ हो। आखिर तुम इतनी अच्छी क्यों दिखती हो जब इतनी बुरी हो? तारीफ के लिए शुक्रिया। नहीं, तुम जाओ। अगर कल मैं तुम्हें वहाँ लेकर नहीं गई और तुम पैसे नहीं कमा पाए तो तुम विटनी थॉर्न को नहीं देख पाओगे, जिसे तुम देखना चाहते हो। वैसे तो इस रूम में हम साथ रह सकते हैं। क्या तुम दूसरा रूम नहीं ले सकते? मैं सच में बहुत परेशान हूँ। ठीक है, मैं बेड पर सोऊंगी और तुम जमीन पर। और बकवास की तो पुलिस बुला लूंगी। अरे बाप रे, क्या जादुई झलक है इसकी। इसकी शक्तियां तो कमाल की हैं। क्या सच में कोई आस नहीं है? मिस रूथ, मास्टर कार्टर अब जिंदा नहीं रहे, ये अब मर चुके हैं। नहीं, ये मरे नहीं है। मिस रूथ, अब 3 दिन हो चुके हैं, उनकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अभी तक 3 दिन नहीं हुए, कोई ना कोई आस जरूर होगी। क्या हमें हमारे रखे हुए इनाम का कोई काबिल इंसान नहीं मिला है? इस शहर में जितने भी लाजवाब डॉक्टर हैं, सबको आने के लिए हमने फोर्स किया। अगर कोई डॉक्टर मिलता भी है तो वो हमारी कंडीशन सुन के वो डॉक्टर भाग जाता है। मैडम, इनाम को बढ़ा दो, 200 करोड़ कर दो, ताकि मेरे पापा की लाइफ को कोई बचा सके। सबसे बेस्ट डॉक्टर सैम है, उन्होंने भी ये कंडीशन सुन के मना कर दिया। मैडम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, जरूर होगा। नहीं, जाने दो, छोड़ दो। इतनी जल्दी किस लिए?
तुम लोग तो। तुम्हारे लिए मेरे पास अच्छी खबर है, जितनी जल्दी मास्टर वेल्स अपना काम करते हैं इतनी जल्दी कोई नहीं कर सकता। ये तो मरा हुआ है। तुमने तो कहा था ये बीमार है। तुम लोग कहाँ से हो? सुनो बच्चों, हम लोग अमीर है लेकिन हम बेवकूफ नहीं है। हमको बेवकूफ बनाने से पहले इसका अंजाम जान लो तुम लोग। आराम से। रूबी, क्या तुम अपने पापा को नहीं बचाना चाहती हो? अगर नहीं चाहती हो तो हम चले जाते हैं। अपनी आंखें खुली रखिए। ये लोग ये भी नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये कैसे ठुकरा सकते हैं धरती और स्वर्ग के नियमों को। ऐसा काम चोरी कर सकते हैं। तो फिर हम कहीं और जाते हैं अपना जादू करने। रुको जरा, इन्हें करने दो। ठीक है मैम। मास्टर वेल्स का एक नियम है, आपको पैसे पहले देने होंगे तभी आपके पापा को ठीक करेगा। हाँ, अब तुम अपने असली रंग दिखा रहे हो। ये हो सकता है, मैं दे दूंगी पैसे। इन्हें पैसे दो। इस कार्ड में 100 करोड़ रुपए हैं। पासवर्ड है 60। पर अगर तुम ये नहीं कर पाए तो चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। चिंता मत करो, मास्टर वेल्स किसी को भी बचा सकते हैं। अब आपकी बारी। मास्टर वेल्स दिखा दो इन्हें। अरे यार, तुम किसी मरे हुए इंसान के लिए पैसे कैसे ले सकती हो? अब मैं क्या करूं? अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो इससे हम झूठे साबित हो जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो ये हमें इस अमीर आदमी के साथ दफना देंगे, जिससे कि लोग हमारे सामने प्रे करेंगे छुट्टियों में। बताओ, क्या तुम ऐसा चाहते हो? हाँ, क्या? मैं अरे चलो भी वो कर दो जो तुमने मेरे साथ किया था, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे, समझे? तुम दोनों और कितना टाइम लोगे अपना काम शुरू करने के लिए? तुम चिल्लाओ मत, हम बस कुछ डिस्कस कर रहे थे ट्रीटमेंट को लेकर, है ना मास्टर वेल्स? सही कहा ना मैंने? हाँ, जल्दी शुरू करो। लेकिन मैं क्या ही करूं? अरे हाँ, इसकी पल्स चेक करता हूँ। क्या तुम एक मरे हुए इंसान के नब्ज चेक कर रहे हो? मैंने कहा था ना मिस रूबी, याद एक नंबर का फ्रॉड है। ओए लड़के, तुमने बहुत सांसें चेक कर ली। तुम्हारी तो मैं। चुप हो जाओ। एक ग्रैंड मास्टर, इतनी जवान, लगता है इसे कहीं देखा है। कैपिटल सिटी में। प्लीज जारी रखिए। हाँ प्लीज जारी रखिए। मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसी एबिलिटी भी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, स्वर्ग भी इस पर ध्यान दे रहा है। ये सच में एक एंजल है। अरे नहीं, क्या मैं स्वर्ग को गुस्सा दिला रहा हूँ? अरे नहीं। कैसा चल रहा है मास्टर वेल्स? कुछ तो बोलो। चलो चलते हैं ना। मास्टर वेल्स, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि क्या चाहिए, मैं कुछ भी करके आपके लिए ला दूंगी। कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तुम खुद को अमर समझते हो? तुम एक मुर्दे को जिंदा कर सकते हो? मेरा मतलब है मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। चलो चलते हैं। मास्टर वेल्स, हमसे कुछ गलती हो गई है क्या जो आप बुरा मान गए? नहीं, उन्हें सच में बचाने की जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं ना। बाकी सब कुछ किस्मत पे छोड़ दो। मिस रूबी, पैसे। मैंने कहा था ये लड़का एक बड़ा फ्रॉड है, इसने हमें बेवकूफ बनाया। ये तो सरासर नाइंसाफी है। मुझे लगा था कि वो इन्हें ठीक कर देगा। मिस, मैं जा रहा हूँ उन दोनों चोरों को पकड़ने और वापस लाने। जरूरत नहीं, मुझे दिख रहा है कि उनके पास एबिलिटी है, भले ही वो मेरे पापा को नहीं बचा पाए। मुझे सच्चाई मान लेनी चाहिए। ये पैसे मेरी मन की शांति के लिए थे। सुनो, हमारे मास्टर अब नहीं रहे। आप जिंदा हो गए। मरा हुआ आदमी चल रहा है, मैं जिंदा हूँ। पापा आप जिंदा हैं। मास्टर वेल्स, उन्होंने आपको जिंदा कर दिया। तुम्हारी हार्ट बीट तो ड्रम की तरह बज रही है। तुम्हारा तो पुनर्जन्म हुआ है। ये कैसे हो सकता है? रूबी, मुझे इतना हल्का कभी महसूस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है मेरा दूसरा जन्म हुआ है। ऐसा किसने किया? किसने? जल्दी मुझे बताओ, मुझे अभी मिलना है उससे। हाँ, जाओ जल्दी। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हें टेंशन क्यों नहीं हो रही? वो लोग हमें पकड़ने भागे हैं, बच गए हम, क्योंकि मैं समझदार हूँ। ये सब मैं दोबारा नहीं करूंगा। हमारे पास पैसे हैं। मैं ये पैसे नहीं ले सकता, ये जुर्म है। मेरी बात मानो, उनके पैसे वापस। पर है, समझ में आया? रुको, रुक जाओ। तुम्हारा इनविटेशन का है? इनविटेशन? इनविटेशन है तुम्हारे पास? बिना इनविटेशन के नहीं घुस सकते। चलो भागो यहाँ से। आयरन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? है कौन? बताओ मुझे। मिस्टर जोन्स, ये वही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये चाली चलता है मेरे मास्टर को चोट पहुंचाने के लिए। इसकी बातें मत सुनो, मैंने उनको मारा नहीं था, और वैसे भी वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस था। अच्छा इत्तेफाक था। मैं तुम्हें यहाँ से जाने का आखिरी मौका देता हूँ। अगर तू नहीं चाहता तो तेरा खेल खत्म। एरन, मिस्टर जोन्स कैपिटल सिटी के 4 सबसे खानदानी लोगों में से हैं। ये यंग मास्टर है जोन्स फैमिली के और लॉर्ड मार्शल के सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं। तुम कहो तो मैं इसको भी मार के बीच बाजार में लड़का दूं। हाँ मिस्टर जोन्स, थोड़ा ध्यान से, ये थोड़ा अजीब है और इसमें कुछ तो गड़बड़ है। शायद इसे कुछ गंदे ट्रिक्स आते हैं। मैं मार्शल आर्ट में बहुत माहिर हूँ। इसके गंदे ट्रिक्स मेरे सामने बिल्कुल काम नहीं आएंगे। दम है तो रोक ले। प्लीज, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। दिखने से तो लग नहीं रहा ये दिखावा कर रहा है। क्या उस दिन वहाँ कोई और था विल्स फैमिली से? क्या इस लूजर ने सच में कुछ नहीं किया? दम है तो रोक के दिखा मुझे।
अरे यार, क्या समय की बर्बादी है। अगर इसके पास कार्ड में पैसे नहीं हुए तो मैं इसको सबक सिखा के रहूंगा। थैंक यू मिस्टर जोन्स। थैंक यू नहीं मेरी रसमलाई, मैं इन सबको अपने पैर की उंगलियों से मसल सकता हूँ। ओह हाँ, आज रात आप मेरे घर आ जाना क्योंकि आपकी बॉडी के साथ मुझे थोड़ी गुफ्तगू करनी है। बहुत शरारती है, यहाँ अभी भी लोग हैं। तुम लोगों को शर्म नहीं ये लीजिए। तो मैं अंदर जा सकता हूँ? जी। रुको, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए बताओ? ये मुझे कैसे पता होगा? आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे आए कैसे? तुम्हारा इससे लेना देना नहीं है, तुम्हें क्या मतलब? आइए। तुम 100 करोड़? इस जैसे फटीचर के पास इतने पैसे कहाँ से आए? लीना, इसका खानदान अमीर है क्या? मिस्टर जोन्स, आपको मुझ पे भरोसा नहीं होगा पर ये सब उसके लक का कमाल है। मुझे उसके द्वारा चढ़ाया गया था। आपको तो मेरी परी ही नहीं है। एक सच्चा मर्द इसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरा मतलब वो नहीं था, तुम चिंता मत करो। आज बिजनेस रिसेप्शन में बहुत सारे अमीर लोग आएंगे, वो इतने पैसों से कुछ भी नहीं कर पाएगा। खेल तो अब शुरू हुआ है। मुझे पता है मिस्टर जोन्स मेरी मदद जरूर करेंगे और इसके बाद आपको भी पता है कि आज रात मैं आपको भी खुश कर दूंगी। मेरे पापा और अंकल सच कह रहे थे। थॉर्न फैमिली तो सच में बहुत पैसे वाले लोग हैं। ज्यादा ही पावरफुल लग रहे हैं, है ना लड़के? तुम्हें क्या लगता है यही अमीरी होती है? हाँ? हाँ। तुम कौन हो? यार मैं नहीं पीता। मैंने तुम्हें पीने के लिए नहीं दिया, इसे पकड़ो। क्या लोग तुम्हारे बारे में अजीब चीजें सोचेंगे, मैं जानता हूँ। तुमने ऐसा कभी नहीं देखा है अपने जीवन में। हाँ, मैं जानता हूँ। यहाँ के लोगों से पंगा नहीं ले सकते। अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं दिखोगे तो तुम्हारे साथ वो लोग खिलौने की तरह खेलने लग जाएंगे, वो तुम्हें नीचा दिखाएंगे। इसीलिए क्यों ना तुम थोड़ा सा ऐसी एक्टिंग करके दिखाओ इन्हें, कुछ इस तरह की। हाँ, समझ गया। वैसे आप कौन है? ये सब फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, कुछ करोड़ की ही बात है और एक मालिक के पास ये सब तो होता ही है, होना ही चाहिए। इसे ये नहीं पता कि ये क्या बोल रहा है। ये सभी लोग विटनी थॉर्न के लिए लड़ रहे हैं जैसे कुत्ते हड्डी के लिए लड़ते हैं। तुम आजकल के लड़के भी ना बहुत ज्यादा दल बदलू होते हैं। मैं प्रेसिडेंट हूँ सिमंस ग्रुप का, मेरा एक काम करोगे? तुम एक चोर हो। सभी लोग ध्यान से सुनिए, हमारी रुथ फैमिली सबसे ज्यादा खुश है थॉर्न फैमिली के साथ काम करने के लिए और इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा था कि मिस थॉर्न मेरे साथ हो जाए। अरे मिस्टर रुथ, ये बात तो सभी को पता है कि मिस थॉर्न अपने लिए एक बिजनेस पार्टनर ढूंढ रही है, पर इससे ज्यादा ये जरूरी है कि उसका अच्छा हस्बैंड भी हो। हम जो वुल्स हैं, हम इतने पावरफुल भी नहीं है, पर आपकी फैमिली की तरह हमारे इतने दुश्मन भी नहीं है। मुझे डर लगता है क्योंकि बस जो आप चाहते हो आपको मिल जाता है। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो क्या? क्या कोई बताएगा विटनी थॉर्न कहाँ है? तुम किससे पूछ रहे हो? आपसे पूछ रहा हूँ। और है कोई यहाँ? हाँ, आखिर तुम होते कौन है मुझसे बात करने वाले? तुम्हारी औकात क्या है? यहाँ कोई भी रेंगता हुआ नहीं आ सकता। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो? ओए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? भागो यहाँ से। इसमें क्या हुआ? ये बैठने के लिए तो है। ओए बेवकूफ आदमी, तुम यहाँ कैसे आए? सिक्योरिटी से बाहर निकालो। रुको, क्या हुआ मिस्टर रुथ? तुम इस पिद्दी को बाहर फेंक सकते हो, पर मेरे पास बेहतर तरीका है। हमें तो बस ये चाहिए कि कौन बार्स बढ़ाता है। क्या हो अगर हम इन सीट्स के लिए ऑक्शन करें? तो यहाँ पर 2 सीट्स है, हर सीट की स्टार्टिंग प्राइस 10 करोड़ होगी। मिस थॉर्न के साथ बैठने के लिए 10 करोड़ भी दे सकते हैं। और ये तो बस एक स्टार्टिंग प्राइस ही है। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन कितनी बड़ी बोली लगाएगा। ठीक है, जैसा मिस्टर रुथ कह रहे हैं वैसा ही करते हैं। सुनो साहब, अगर आपके पास 10 करोड़ नहीं है तो कृपया अपनी हद में रहना, इसके पास भी मत आना। तुम अभी भी यहाँ हो? तुम यहाँ से जा सकते हो तो मेरे बेटे 10 करोड़। 10 करोड़? बाप रे। क्या बात है मिस्टर रूथ, ये सच में बहुत ज्यादा पैसे हैं। तुम क्या सोच रहे हो? लाजवाब। अब या तो तुम आके बोली लगाओ या अपने घर जाओ। इन अमीर बाप के बेटों से बेट लगाना खुद को बेवकूफ बनाने जैसा होगा। आप लोग इतने पैसे क्यों उड़ा रहे हैं? इस सीट के लिए तो बहुत ज्यादा है। आप वैसे कहीं भी बैठ सकते हैं और अगर आपकी तशरीफ बड़ी है तो आप 3 सीट ले लेना। क्या मिस्टर रुथ बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड है, उनमें बहुत सारी खूबियां हैं, उनके जैसा कोई भी नहीं है। अब जब तुम यहाँ हो तो तुम्हें हमारे रूल्स मानने ही पड़ेंगे। तुम पैसे नहीं दे सकते और सोचते हो मिस थॉर्न तुम्हारी हो जाएगी, वो भी इस शक्ल के साथ। हाँ, सच तो है। मैं इतने पैसे नहीं उड़ा सकता। विटनी से शादी करने के लिए मैं शायद अंकल के पैसे यूज कर सकता हूँ। ये कार्ड तुम रख लो और जरूरत के वक्त इस्तेमाल करना। तुम ये लो। मुझे लगता है यही सही टाइम है। तुम्हें सच में पता है कि खुद को बेवकूफ कैसे बनाते हैं? आगे से हम बाहर एक साइन बोर्ड लगा देंगे कि हमारे यहाँ जानवर और गरीब अलाउड नहीं है। मैं 100 करोड़ बिड करता हूँ। अरे क्या इस बच्चे का दिमाग खिसक गया है क्या? ये तो पिछली बिट से 10 गुना ज्यादा पैसे हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या तुम सच कह रहे हो? सच में तुम अकेले नहीं हो जो इस सीट पर बोली लगा रहा मैं है। सोच रहा हूँ कि तुम सिर्फ 100 करोड़ लेके आए। क्या तुम अपने घर की संपत्ति का इस्तेमाल कर रहे हो एक सीट के लिए? तुम्हारी जैसे लोग इतने सारे पैसे अपने पास नहीं रख सकते। क्या ये बेवकूफ है? चिंता मत करो रसमलाई, ये यहाँ नहीं बैठ सकता। इसकी हैसियत ही नहीं है यहाँ बैठने की। तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तुम किससे पंगा ले रहे हो? एक बार सोच लो, समझे बच्चे? क्या कहा? क्या तुमने ऑप्शन कहा? अब मैं बोली नहीं लगाने वाला। तुम इतना बनो मत। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम सच में पागल हो, मैं कह सकता हूँ। असल बात यह है कि मेरे पास 2000 करोड़ है। क्या तुम सच में मेरे खिलाफ जाना चाहते हो? हाँ, 2000 करोड़। आखिर ये बच्चा है कौन? उसकी हिम्मत कैसे हो सकती है इनके खिलाफ जाने की इस तरह से? 500 करोड़। आखिर ये बच्चा है कौन? इसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं इसे जानती नहीं हूँ पर इसकी खबर अच्छी बनेगी। 500 करोड़ एक सीट के लिए? क्या मैं पागल हूँ या पूरी दुनिया पागल हो गई है? एरन, तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे? तुम्हें सच में लगता था कि 100 करोड़ से तुम्हें हक मिल जाएगा हर जगह घूमने के लिए? यहाँ 100 करोड़ से कुछ भी नहीं होता। इसे बिल्कुल नहीं पता इसने किससे पंगा लिया है। फिर मैं 1000 करोड़ देता हूँ। पता है मेरी औकात के बाहर। 1000 करोड़? मिस्टर रुथ, ये आपके साथ खेल रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई?
आपके पास 5,200 करोड़ रुपए बैंक में है। आपके अकाउंट पर 520 करोड़ रुपए क्रेडिट हुए हैं। 520 करोड़? ये पॉसिबल है? ये कैसे हो सकता है? 520 करोड़? आखिर तुम हो कौन? मैंने तुम्हारा नाम इस शहर में कभी नहीं सुना। नहीं, जरा इनके कपड़े देखो, ये ट्रेनिंग के कपड़े हैं। कहीं ये लॉर्ड मार्शल रेसिडेंस से तो नहीं? लॉर्ड मार्शल? हाँ, बस वहीं के लोगों के पास ऐसी पावर और प्राइड होती है। भले ही ये रुथ फैमिली जितने अमीर ना हो, लेकिन इनकी पावर उन्हें इजीली हरा देगी। मेरा मतलब चुटकियों में। क्या तुम लॉर्ड मार्शल रेसिडेंस से हो? क्योंकि तुम्हारे बैंक में 520 करोड़ रुपए आए हैं। 520 करोड़? इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मिस थॉर्न, कल यही आपका फियांसे बनकर आया था। हाँ, तो क्या ये किसी बड़े यंग मास्टर की फैमिली से है? कल ये कह रहा था कि एक होटल रूम तक अफोर्ड नहीं कर सकता, और आज अचानक कितने पैसे? क्या होटल रूम? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आपको पहले बताना चाहिए था कि आप लॉर्ड मार्शल रेसिडेंस से हैं, तो ये सीट आपकी होती है, हमें ऑक्शन की जरूरत भी नहीं होती। हाँ हाँ भाई, सॉरी, मुझे माफ करना, मेरे से गलती हो गई। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया था। प्लीज आइए ना, बैठिए बैठिए ना। नहीं, ये मार्शल रेसिडेंस नहीं है, ये तो एक गांव का गवार है। आपके अकाउंट में 520 करोड़ रुपए क्रेडिट हुए हैं। ये क्या? फिर से? हेलो, ये तो रिंगटोन है। ध्यान अपनी तरफ करने के लिए झूठ बोल रहा है। काम में टांग मत अड़ाओ। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो उसके बारे में। वहाँ नीचे इसने काफी लोगों को परेशान कर दिया है। मिसेस क्लिफ, नीचे जाओ और देखो कि किसी को मदद तो नहीं चाहिए ना। हाँ, मिस थॉर्न को बस मार्शल आर्ट्स की पड़ी है, कभी रिश्ते के लिए वो वहाँ नहीं जाएंगी। हद हो गई, तुम मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हो बार बार। क्या तुम मरना चाहते हो? मैं तो बस कॉल उठा रहा था। तुम बताओ, तुम्हें क्या हुआ? मिस्टर रुथ, मिस्टर वुल, ये बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। मुझे लगता है ये ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि सबका ध्यान अट्रैक्ट कर सके, जिससे कि मिस थॉर्न भी अट्रैक्ट हो जाए और इसके बीच में आपकी बेइज्जती भी जारी रहे। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे साथ ही कुछ हुआ है। ये तो सिर्फ एक सीट है, यहाँ कोई भी बैठ सकता है। लड़ क्यों रहे हो? तुम जैसे गधे को ये कैसे पता कि सोसाइटी कैसे चलती है? तुमने तो कभी ऐसी फैंसी पार्टी देखी भी नहीं होगी। बस बहुत हुआ, चलो इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। तुम्हारी बात क्यों सुनूं मैं? मिस रूथ, डिसरिस्पेक्ट होने के बाद वो अपना बदला जरूर लेगा। हमने ही उसे परेशान किया था, वो इसका बदला लेगा। तो क्या हमें भी वहाँ जाना चाहिए? हाँ, हमें उससे माफी मांगनी होगी। हाँ। मिस्टर रुथ, आप इस जैसे के ऊपर क्यों टाइम वेस्ट करें? इसे सीधा गोली मार के बाहर फेंक दीजिए। सही कहा। सुनो तो, जो भी तुम मरने मारने की बात कर रहे हो, यहाँ भी नियम कानून होते हैं। क्या कानून? किस कानून की बात कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मुझे छूने की हिम्मत मत करना। तुम बुरे लोग हो, तुम्हें कानून छोड़ेगा नहीं। इस बच्चे ने तो मुझे हंसा ही दिया था। अब मेरी बात सुनो, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं लोगों को लगा के तुम्हें मार भी सकता हूँ। एरन, तुम सोच रहे हो कि तुम उन बुढ़े फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हो? यहाँ कैपिटल सिटी में हमारे खुद के नियम होते हैं बाहर निकालने के। भला ये क्या बात हुई? अमीर होने का मतलब ये थोड़ी है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं अमीर हूँ। सभी लोग, मैं 10 लाख रुपए दूंगा। आज के बाद जो भी इसको पीटेगा और मुझे वीडियो बना के भेजेगा, उसको मैं 10 लाख दूंगा। तो कैसा है ये सौदा, बताओ मुझे। क्या 10 लाख रुपए बस इसे पीटने के लिए? मैं तो अमीर हो जाऊंगी। ये लड़का तो गया काम से, अब इसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। मैंने उसे कहा था, इस झमेले में किस्मत पड़ना। देखो अब सब खत्म हो गया। ये कैपिटल सिटी के मामले बहुत गहरे होते हैं। मेरी तरफ से भी 10 लाख अगले 3 दिनों में। अगर ये जिंदा मिला तो मैं अपना नाम बदलकर कुछ और रख लूंगा। अगर ये बात है तो फिर हमारी फैमिली भी इतनी पावरफुल तो नहीं बाकी 4 फैमिलियों की तरह, पर हम भी 5 लाख दे सकते हैं। जब ये नीचे गिरेगा तो इसको जो लात मारेगा मेरे फैमिली की तरफ से 10 लाख दूंगा मैं। रुक जाओ सब। मिस क्लिफ, आप सही वक्त पर आई हो। मेरे लिए ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। क्यों ना आप ही इसके साथ बात कर ले। हाँ, क्यों नहीं? तुमने कहा तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपए हैं। एरन, क्या तुम अपने ऑफर से पीछे हट रहे हो? मिसेस क्लिफ मिस थॉर्न को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुम यहाँ ऐसी हरकत कर रहे हो, इनके रिसेप्शन में उनकी इज्जत की धज्जी उड़ा रहे हो, तो फिर तो तुम्हारी पिटाई पक्की। मैं तो यहाँ विटनी थॉर्न से मिलने आया था और मैंने सारे रूल्स फॉलो किए हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? कार्ड दिखाओ। अंकल, मैं आपके भरोसे ही ये कर रहा हूँ। क्या? ये कार्ड तो मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये कार्ड तो रूथ फैमिली की ब्लैक कार्ड जैसा लग रहा है। मिस्टर रूथ, आप कंफर्म कर ले इसे एक बार। ये कार्ड तो हमारी फैमिली का है, पर हमारी फैमिली के पास ब्लैक कार्ड जो है उस पर ड्रैगन का गोल्डन सील नहीं है। इस कार्ड का यूज तो लॉर्ड मार्शल भी नहीं कर सकते, जबकि वो सबसे बड़े हैं। तो ये कार्ड में कुछ गड़बड़ है। एरन, अब तो और भी ज्यादा दोषी लग रहे हो। चलो भी इस कार्ड को यूज करके दिखाओ। इसमें पैसे नहीं हुए तो तुम मरोगे। वो मशीन लेकर आओ, जरा इस्तेमाल करे। तुम डिजर्व नहीं करते मिस थॉर्न के साथ रहना। मैं तुम्हारी पोल खोल के रहूंगी। क्या? क्या? मिसेस क्लिफ, ये क्या चल रहा है? मुझे देखने दो। 3 रुपए। कितना? अरे मुझे दिखाओ। आखिर मैं भी क्या सोच रहा था। वो 3 साल से कच्चे पहन रहे हैं, तो 100 करोड़ कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो बस 3 रुपए हैं। कितना ज्यादा पैसा है ना एरन? तुम इतने गरीब हो। कितनी शर्म की बात है। ये बात तो अब कैपिटल सिटी में सबको पता चल गई। तो क्या हो गया? अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो आप लोग बेमतलब में बात बढ़ा रहे हैं। ये कितनी सड़ी हुई सोसाइटी है। रूल था कि 1 करोड़ रुपए होने चाहिए। जब मैं यहाँ अंदर आया तो आप मरने मारने की बात कर रहे थे। निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। तुम्हें क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे याद कर रहा है, लेकिन अरे नहीं, मैंने एरन को एक्सपायर्ड कार्ड दे दिया। अब क्या होगा? ए लड़के, तुम्हारे बैंक में सिर्फ 3 रुपए है और तुम फिर भी बेशर्मी के साथ अपना मुंह उठा के चले आए। तुम बस एक जोकर हो, समझ गए? हमने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था। तुम यहाँ की मीटिंग को खराब करते हुए पकड़े गए हो। गार्ड से लेकर जाओ। बस करो तुम सब लोग।
भागो यहाँ से। आखिर ये कौन है? आखिर ये कौन है? तुम? मिस रूथ भी यहाँ पर है। ये क्या? ये तो बहुत तेज है, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम? क्या हुआ? मुझे मारा क्यों? तुम समझते क्या हो? पता है किससे पंगे लिए हैं? खुद के साथ साथ पूरी फैमिली को दफना दोगे तुम। क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भरोसा नहीं तो इससे पूछो। मिस रुथ, मैं इसे साबित कर सकता हूँ, मिस्टर रुथ ने कुछ नहीं किया। मैंने तुमसे पूछा क्या? मिस रुथ तो पागल हो गई है, ये अपने पावर से हमें बाहर नहीं निकाल सकता। तुम इसके पावर के बारे में जानते हो? मुझे कुछ नहीं पता। पिछले कुछ दिनों में हम कहीं नहीं गए। रूबी, मैंने सच में कुछ नहीं किया। इस आदमी ने खुलेआम मेरी बेइज्जती की है और मैं कैसे सह सकता हूँ? इसलिए मैंने इसके साथ ऐसा बर्ताव किया क्योंकि मैं भी तुम्हारी फैमिली का हिस्सा हूँ। इसलिए मैं एग्जांपल सेट करना चाहता हूँ। तो ऐसे क्यों मारा? ओ, तो तुम्हें एग्जाम्पल सेट करना है फैमिली के लिए? अच्छा, तो तुम मारोगे रूबी, नहीं? मुझे थप्पड़ मारना बंद करो, मेरे गाल सूज गए हैं। अभी तो सिर्फ 2 थप्पड़ मारे हैं। रूथ फैमिली ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। आपकी इंसल्ट करने के लिए हम माफी मांगते हैं मास्टर विल्स। मास्टर विल्स? मास्टर? रूबी, तुम्हें इससे बेवकूफ बनाइए, एक नंबर का ढोंगी है। हाँ मिस रुथ, कुछ देर पहले ही मिस क्लिफ ने उसकी पोल खोल दी थी। चुप रहो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड्स छीन लेती हूँ मैं और तब तक वापस नहीं मिलेंगे जब तक तुम ढंग से बिहेव नहीं करते। प्लीज ऐसा मत करो। ये मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ, ठीक है? अगर ये मैडम के लिए सही है तो ठीक है। रुकिए मास्टर विल्स। अरे अब क्या हुआ, कार्ड दे तो दिया। मिस रुथ, सबके सब मास्टर विल्स से माफी मांगो। सुना नहीं? मिस्टर रुथ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ घुटनों पर आ जाइए। प्लीज आप लोग ये मत करिए, ये मेरे काम का नहीं है। मास्टर एलन, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। मरे हुए आदमी को जिंदा करना, उसे जीवन दान देना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो नामुमकिन है। ऐसे पावर्स के साथ लॉर्ड मार्शल भी इसके पैरों पे आ जाएंगे। मुझे भरोसा नहीं होता इसके पास ऐसे पावर्स कैसे है? क्या ये सच में ऐसा कर सकता है? उस दिन इन्होंने मेरे पापा को ठीक किया है और अपने सुपीरियर पावर से उनकी जान बचाई है। उनके 20 साल बढ़ा दिए हैं। ये एक एंजल है जो अर्थ में आए हैं। प्लीज हमारी रिक्वेस्ट मान लीजिए। इसने सच में उन्हें बचा लिया, लेकिन कैसे? और उनके जीवन को 20 साल आगे बढ़ा दिया। एरन, अब तो मैं और भी एक्साइटेड हो गई हूँ। ब्लैक ड्रैगन कार्ड जाना पहचाना लग रहा है। मैं अपने पापा को भेजती हूँ। एज को 20 साल बढ़ाना, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। इसके बारे में तो मुझे नहीं पता और ना मैं ऐसा कर सकता हूँ। मास्टर विल्स, ये कितने महान आदमी हैं। ये दौलत शोहरत के पीछे नहीं है। अगर कोई इनके पावर्स के बारे में जानता है तो सारे इनके पीछे पड़ जाएंगे। इन्हें शांति नहीं मिलेगी। मास्टर विल्स, हमने आपको गुस्सा दिलाया है। हमने गलती की है क्या? हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, हमारा वादा पूरा करना चाहते हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं हमसे मांगिए, प्लीज मिस्टर विल्स। मुझे मास्टर मत बोलिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ विटनी थॉर्न से मिलने आया हूँ। मिस्टर विल्स, क्या आप अपने पावर से ज्यादा क्वालिफाइड हैं मिसेस थॉर्न से मिलने के लिए? कौन से पावर? ठीक है, सुनो सभी लोग, रूथ फैमिली 5000 करोड़ देती है जिससे कि आप चुनौती में लगा सके और कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन कितने पैसे लगाता है। आपकी बोली सबसे ज्यादा होगी। 5000 करोड़ फ्री में? रूथ फैमिली पागल हो गई है। ये आदमी सबसे ऊपर पहुंचने वाला है। नहीं, इसके जैसे आदमी के लिए ये बहुत बड़ी बात है। हमने जैसा सोचा, अगर ऐसा नहीं किया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। रूबी, क्या सच में ये 5000 करोड़ बहुत ज्यादा नहीं है? मिस्टर विल्स की मदद करना रूथ फैमिली के लिए गर्व की बात है। इसके अलावा आज के जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में मैंने कुछ सुना है। पैराडाइज आइलैंड प्रोजेक्ट का रिटर्न कम से कम 300%। क्या आप 1.5 लाख करोड़ फ्री में दे देंगी? इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये रूथ फैमिली की हेड है। ये एक चाल में डील पूरी करती है। इसके अलावा अब से मिस्टर विल्स हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। उनको वही स्टेटस मिलेगा जो हेड को मिलता है। समझ गए ना सब? क्या सच में? तुम लोग इनके ऊपर हंस रहे हो? तुम्हें सच में भरोसा हो गया कि ये लोगों को बचा सकता है उनकी मौत से? रूबी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हमने अपनी आंखों से देखा है तो हमें भरोसा है। ये आदमी पहले मेरा मंगेतर था। मैं इसके घर गई थी शादी के लिए मना करने के लिए। उससे इसकी बेइज्जती हो गई। अगर ये सच में कोई एंजल होता तो तुम्हें क्या लगता है मैं अभी तक जिंदा रहती? क्या कहा? एक और फियोंसे। एरन, आखिर तुम्हारे कितने फियोंसे हैं? नहीं, मैं क्यों नाराज हो रही हूँ? एरन, चलो भी सबको बताओ। तुम्हें पता है कैसे बताओ करते हैं? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। तो तुम मानते हो कि तुम सबको बुद्धू बना सकते हो, पर मुझे नहीं। सुनो सभी लोग, ये किस तरह का एंजल है जो इस तरह की हरकतें करता है? इसके अलावा जो भी यहाँ है जिन्होंने इसे परेशान किया है, तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें जिंदा रहने देता? अगर ये सच में एंजल होता तो तुम इससे कैसे मिल पाती? तुम चाहे तुम एंजल हो या नहीं हो, पर तुम यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकते। एरन, अगर तुम रूथ फैमिली में शामिल हो गए तो इससे हमारी फैमिली का बहुत नुकसान होगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हाँ, ये सही है। मरे हुए लोगों को जिंदा करना सपने जैसा है। ऐसा तो लॉर्ड मार्शल भी नहीं कर सकते। और एक मामूली सा लड़का जो पता नहीं कहाँ से आया है, वो ये कैसे कर सकता है? मिस्टर विल्स, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। मिस रुथ, अब जरा ध्यान से सोचिए। क्या कोई ढोंगी जो फेम और ग्लोरी के पीछे भागता हो आपको ऐसे आसानी से बेवकूफ बना दे तो क्या इससे रूथ फैमिली की इज्जत खराब नहीं होगी? रूबी, मुझे लगता है इनकी बात में दम है। और वैसे भी डैड। तुम बकवास बंद करो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर मिस्टर विल्स नहीं होते तो कौन बचाता पापा को? हाँ, वो मैं था जिसने तुम्हारे पापा को बचाया। पेनिसिलिन राइट? तो ये सब पेनिसिलिन राइट का काम था। मुझे पता था कि इस बच्चे में कोई ताकत नहीं है। मिस्टर राइट, आपको पता भी है कि क्या बोल रहे हो? बिल्कुल। मास्टर अपनी आखिरी सांसें भर रहे थे और मैंने उन्हें ढेर सारी दवाइयां दी थी ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। मेरी दवाइयों ने उन्हें जीवित रखा। इस लड़के ने जो वहां पहुंचकर किया, मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा ही था। अच्छा, तो ये ऐसे हुआ था।
मैंने बोला था ना, मैं उस लायक नहीं हूँ। मिस रुथ, मैं अपने ईमान का पक्का हूँ। आपके पापा को जरूर इस डॉक्टर ने बचाया होगा। ये बच्चा कितना नादान है। मिस्टर विल्स, आप चाहते हैं कि सब शांति से खत्म हो जाए। मैं समझ गई। अब सच का पता चल गया तो मुझे भरोसा नहीं होता कि तुम अपना ब्लेम किसी और पर डाल रहे हो। मिस्टर रुथ, तुमने फालतू में इसके आगे घुटने टेके। हाँ रूबी, जब इसने खुद ही कबूल कर लिया तो जिद्दी बन के इस पर भरोसा मत करो। निकलो यहाँ से, मैं इसकी बैंड बजाने वाला हूँ। जाओ। मैंने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था और मुझे गलत भी समझा गया था। मैं इस परिवार से बहुत दुखी हूँ। तुम्हारे साथ जो भी हुआ मेरी गलती नहीं है। मैं इसे बेच रहा हूँ। दोस्तों, ये जो दवाई है ये मुर्दों को जिंदा कर सकती है। उनके बोन, उनके मसल सब वापस आ सकते हैं और ये सब दवाइयों में से बेहतरीन है। लगाइए, बोलिए और ले जाइए। तुम ये सब सिर्फ फेम के लिए कर रहे हो। जरा रुकिए मिस रुथ, क्या इन्हें मारना आपके लिए सही रहेगा? जरा बताइए। ये झूठ बोल रहे हैं। रुथ फैमिली ऐसा कैसे कर सकती है? इस एंगल को इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों बताया जा रहा है? क्या तुम मुझे चुप करवाने की कोशिश कर रही हो? मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए था। ये सब रुथ फैमिली के द्वारा सेट किया जा रहा है। मेरे मेडिकल स्किल्स जिससे तुम्हारे फादर की जान बची है और तुम सारा क्रेडिट इस बदमाश को दे रही हो ताकि ये मेरी जगह ले ले। और यहाँ थॉर्न फैमिली के रिसेप्शन में, जहाँ पर सभी अमीर लोग हैं, तुम इसको उनके सामने ऊंचा दिखा रही हो। इससे मेरी गलती है। आप सबको हुआ क्या है? रूबी, मुझे तुम्हारा ये स्कीम बहुत ही पसंद आया। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे डिसीजन पर सवाल उठा रहे हो। तुम एक घटिया आदमी हो, एक नंबर के पोजर हो तुम। पोजर? क्योंकि मैंने तुम्हारा स्कीम सबके सामने लाया। क्या तुम भी मुझे शांत करना चाहते हो सबके सामने? डॉक्टर, आप यहाँ आराम कीजिए बिना किसी टेंशन के। आपको कोई छू भी नहीं सकता। आपके स्किल्स तो लॉर्ड मार्शल जैसे, तो आप आराम कीजिए। आपका इतना प्रॉफिट देखकर रूथ फैमिली सच में आपसे जलने लगी है मैम। पता है आपको? रुको तो, मैं सच में इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मिस्टर विल्स, आपकी मदद के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। देखा, ये बात यही नहीं रुक रही। मैं डॉक्टर हूँ पिछले 10 सालों से। तुमने मेरा इस्तेमाल किया है ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरह। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम तो बहुत एहसान फरामोश हो। बस मुझे यहाँ से बाहर मत निकालो। अच्छे से रहो, तुम समझे? आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? एरिन, अपनी आँख को बचाना बंद करो। तुम ढोंगी और झूठे हो। मैं तो विटनी थॉर्न से मिलने आया हूँ। इसके लिए इतना ड्रामा क्यों? तुम्हारा पोल खुल चुका है तो तुम यहाँ से दफा हो सकते हो। अगर तुम यहाँ से नहीं जाते तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चुप रहो तुम। सर ध्यान से। उस कमीने का 2 बार स्वर्ग में साथ दिया। क्या? पर क्यों? क्या वो सच में एक लेजेंड है? मैं तुम्हें अभी जान से मार डालूंगा। संभाल कर। ये तो प्रोटेक्शन है। ये तो महान ग्रैंड मास्टर है। सोचा था मिस्टर विल्स बस हीलिंग में माहिर है, पर ये तो लड़ने में भी माहिर है। ये तो मेरे हीरो है। इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। इस जगह पे बदला लिया जाएगा। लॉर्ड मार्शल के सबसे पावरफुल बेटे, यहाँ के यंग जनरेशन में आने वाले मैक्स हार्बर, उनसे पहले ही ये ग्रैंड मास्टर की पीक फॉर्म में पहुंच गया है। वो भी करीब 30 साल के हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ज्यादा पावरफुल है। तब तो ये आसानी से यंग जनरेशन का लीडर बन सकता है। मेरा क्या होगा? अरे ये सब क्या हुआ? और इसको किसने पीटा? आप सब तो यही थे। इसको मारा किसने? आपने बचाया क्यों नहीं? और देखो तो जरा, इसके मुंह से खून आ रहा है। मैं एम्बुलेंस बुलाऊं? तुम लोग देख क्या रहे हो? इसकी मदद तो करो। अरे तुम। मिस्टर विल्स, शांत हो जाइए प्लीज। लेकिन उसकी मदद करो। अरे कोई तो रोको उसे यार। मैं फेल हो गया। तुम मुझे जैसे चाहो वैसे मार सकते हो। तुम जो चाहते हो वो कर लो। मुझे बेइज्जत मत करो। तुम बस एक महान ग्रैंड मास्टर हो, पर लॉर्ड मार्शल के पास 5 ग्रैंड मास्टर है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो तुम्हें बचाने आया हूँ। अच्छा रुको, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझसे दूर रहो। आराम से, आराम से। अरे बाप रे, ऐसा इसके साथ किसने किया? तुमने इसे बचाया क्यों नहीं? मैं चाहता था कि मेरे बारे में किसी को पता न चले। आप लोगों पर भरोसा किया मैंने, उसके बदले मुझे मिली बेइज्जती। मेरा मजाक उड़ाया गया। अब तुम सब देखो मेरी असली पहचान। क्या तुम? तुमने ऐसा क्यों किया? यंग मास्टर, बस थोड़ी देर पहले ही इस लड़के ने तुम पर छुपकर हमला करने की कोशिश की थी। मैंने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा किया। ओह, अच्छा, थैंक यू सर। सर, मिस्टर विल्स इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसी बात है। क्या ये कोई और पावरफुल आदमी है? मैं बर्फ की तरह ठंडा हूँ और बर्फ की तरह फ्रिजिड। लगता है ये अरे देखो, पागल देखो, है। देखो, देखो तो। मैं ही सबसे बेस्ट तलवारबाज शहर का मैं हूँ, जेस्टर सिमंस। ये मैं ही हूँ। क्या कर रहा है ये? तुम तो उसी कंपनी के सीईओ हो ना जो अभी कंगाल हो गई थी? मैं सही कह रहा हूँ ना? पागल लड़के, क्या तुम्हें पता नहीं कि वो तो बस मेरा छलावा है? आपके अचीवमेंट पर कोई शक नहीं है कि ये तो बस लिमिटेड है। इसने वो किया जो मैंने किया। बूढ़े, मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं हूँ जेस्टर सिमंस। पूरी जिंदगी मुझे जो चाहिए वो है इंसाफ। मुझे नफरत है उनसे जो बुरे होते हैं और छुपकर हमला करते हैं। अच्छा नहीं है, मैंने तुम्हें रोका इसलिए मुझसे लड़ोगे? एरिन, अपनी कब्र तुमने खुद खो दी है। इसका अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इस तरह से मेरे साथ सलूक किया तुमने। लॉर्ड मार्शल को चैलेंज करना चाहता है तू? मुझे बस एक ही कारण दिखता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो लॉर्ड मार्शल ही क्यों ना हो, उसे भी अच्छे से रहना चाहिए। आप तो सच में महान आदमी हैं। पापा सही थे। मुझे शायद लोगों को उनके दिखावे पर जज नहीं करना चाहिए। आपके मॉरल्स तो ग्रेट एम्परर के हैं। इस टाइम मुझे बात करनी चाहिए सिमंस ग्रुप को लेकर। ये चूहा मुझे बहुत पैसे दिला सकता है। दोस्तों, सिमंस ग्रुप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है बहुत दिनों से। तो आप मैं भी देखना चाहता हूँ लॉर्ड मार्शल को कौन चुनौती देता है। आखिर पता तो चले कि किस में इतना दम है जो मुझसे लड़ पाएगा। लॉर्ड मैक्स हार्बर आ गए हैं। वेलकम लॉर्ड हार्बर।
एलेरिक्स की गोली। थैंक यू लॉर्ड हार्बर। एलेरिक्स की गोली? ये तो जादुई गोली है। इन्होंने कहा था कि ये गोली की कीमत 8 लाख होती है। मैंने सुना है इसे एक ही बारी खरीद सकते हैं। आप तो कमाल के ये हैं। लड़का हमारा वफादार है। जी मास्टर। ये तो अपनी आत्मा का यूज करके खुद को ठीक कर सकता है। ये शक्तिशाली है। रूथ फैमिली में कुछ समझ तो है। लॉर्ड मार्शल के घर पर एक रखवाली करने वाले कुत्ते की जरूरत है। तो क्या कहते हो तुम? बकवास बंद करो। मैंने सोचा लॉर्ड मार्शल झूठ बोल रहे हैं। बहुत लंबे वक्त से यहाँ तो हर तरह के जोकर हैं जो मेरे घर को चैलेंज कर रहे हैं। अब ये मेरी जिम्मेदारी बन गई है। कौन था वो जिसने इतनी हिम्मत की? बाहर आओ और अपनी शक्ल दिखाओ। बाहर आओ इससे पहले कि मेरा मुक्का तुम तक पहुंचे। लॉर्ड हार्बर, ये वो था। इसने बताया खुद से कि वो तलवारबाज है। समझ रहे हैं आप? सर, ये आदमी बहुत खतरनाक है, लेकिन ये अच्छा है कि आप यहाँ हैं। जब कोई और डींगे मारता है तो कोई नहीं आता, पर इस बार मैंने किया तो लॉर्ड हार्पर आए। अच्छा तो तुम हो? क्या? मैंने तो कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रहा है। ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने तो कुछ नहीं किया। ये सब लोग भी यहीं खड़े थे। छोटे होने के साथ नकचड़े भी बात करनी नहीं आती। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सच में मैंने कुछ नहीं किया। अब भी नहीं मान रहे लॉर्ड हार्बर। कल इसने कुछ ट्रिक्स यूज करके मिस्टर हैंक्स पर अटैक किया था। क्या? फिर तो मुझे पुराना हिसाब नए के साथ करना पड़ेगा। मिस्टर सिमन, इन पर नजर रखिए। तब तक मैं पुलिस को बुलाता हूँ, फिर इनको हम अरेस्ट करा देंगे। ऐसे बच्चे, अगर तुम्हें मरने का शौक है तो प्लीज मुझे इसमें मत घसीटो। डरिए मत, कोई भी कानून से बड़ा नहीं हो सकता। कैसा बेवकूफ है। आओ तुम्हें नर्क में भेजता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी लड़ाई लॉर्ड मार्शल के घर वालों से हो। लॉर्ड हार्बर, आखिर आज हुआ क्या है? बताइए सर। सर, खत्म हुआ? मैंने कब कहा खत्म हुआ? ये तब खत्म होगा जब मैं बोलूंगा। अरे मिस्टर सिमंस, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप ग्रेट मास्टर नहीं हो? पीछे से वार किया इन्होंने, मेरा ध्यान कहीं और था। मैं ठीक हूँ। तुम तो ऑनरेबल लॉर्ड मार्शल हो ना, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर तुम इनसे बराबरी से लड़ो तो ये तुम्हें... रुको, ऐसे मत करो। माफ कर दो मुझे। रुक जाओ। सर, आप ऐसे घुटने कैसे टेक सकते हो? इस राक्षस के दबाने पर आप ऐसे कैसे कर सकते हो? ये गलत है, आप नहीं हो। तुम तो पुलिस को बुलाने वाले थे ना। जाओ यहाँ से, बुलाओ उन्हें। मुझे मौका ही नहीं मिला कॉल करने का। क्या आप कब्जा नहीं कर सकते यहाँ? मैं ऐसा नहीं करता। अगर मुझे किसी को मारना होता तो छुपने की जरूरत नहीं। क्या? जस्टिस कहाँ है? कैपिटल सिटी में मैं ही जस्टिस हूँ। कमाल है, पता नहीं था तुम्हारी पावर्स इतनी बढ़ जाएंगी। लॉर्ड हार्बर, आपको आपके पावर्स के लिए कांग्रेचुलेशंस। आपसे मुकाबला कोई नहीं कर सकता। रुको, मेरे पास बताना कोई। पीछे हटो। सर, आप ठीक तो हो? इसने लीना के पति को चोट पहुंचाई। लॉर्ड हार्बर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं आपसे भीख मांगता हूँ। क्या कह रहे हो? मुझे ये सब पसंद नहीं है। और इन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, तो आपने इनको धक्का क्यों मारा था? तुम सबने देखा ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये वो लड़का जिसने मिस्टर जोन्स को चोट पहुंचाई। मैं तो बस बिजनेस चाहता था थोड़ा, मेरी कंपनी के लिए। इसमें तब बुरा क्या है? मैं तो बस यहाँ खड़ा था। लॉर्ड हार्बर, मिस्टर विल्स बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारी फैमिली के। उन्होंने पहले हमला किया था। मिस्टर विल्स तो बस बचने की कोशिश कर रहे थे। मिसेस रूथ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? जिसने भी ऐसा किया है, हाथ उठाने की हिम्मत करने के लिए तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। या कैसा रहेगा अगर मैं कैपिटल सिटी के रूल्स तोड़ दूं? चलो इस चूजे से शुरुआत करते हैं। फेंक दो इसे बाहर। मुझे मत ले जाओ। मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ, वो भी सोने के दिल वाला। मैं जाकर इसे बचाता हूँ। मुझे ले जाओ। अब तुम्हारी बारी। तुम में तो कोई पावर का साइन भी नहीं है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ जाने की? क्या हक है तुम्हारा? एरन, क्या तुमने सोच लिया है कि तुम्हें कैसे बनना है? लीना, तुम फिर से आग लगाने के काम कर रही हो। तुमने ही एंगेजमेंट के लिए मना किया, इसलिए मैंने मना कर दिया था। मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर ऐसा क्यों कर रही हो? दिखाना चाहती थी कि गरीब लोग कैसे होते हैं तुम्हारी तरह। तुम्हें मारना उतना ही मजा देता है जितना एक कीड़े को मसलना। समझे तुम? चूजे, अब अपने घुटनों पर आ जा और मेरे इस वफादार से 3 बार माफी मांग। समझा? लॉर्ड हार्बर, आप इसे नहीं जाने दे सकते। आखिर तुम होती कौन हो, मेरे बात करते वक्त बीच में टोकने वाली? मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड हार्बर। चूजे, या तो तू अपने हाथ खुद काट दे, या फिर मैं तेरे हाथ पैर तोड़कर तुझे बाहर फेंक दूंगा। तुमने कहा था बस 3 काउंट हो, और अब ये तुम्हें क्या हो गया है? तू मरना चाहता है? रुकिए एक मिनट। लॉर्ड हार्बर, अगर आप ऐसा ही करना चाहते हैं मिस्टर विल्स के साथ, तब रूथ फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ेगा सारी कोऑपरेशन कैंसिल करने में। रूथ फैमिली हमारे खिलाफ जाएगी, और वो भी इस चूजे के लिए। हम मिस्टर विल्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगा, लेकिन आज के रिसेप्शन में और अब के बाद रूथ फैमिली को कोई भी प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। समझ गए? क्या कर रही हो? सबको पता है कि लॉर्ड हार्बर और मिस थॉर्न साथ में हैं, और हम यहाँ आए हैं ये देखने के लिए कि 2 पावर कपल्स कैसे होते हैं साथ में आकर। समझे आप? जैसा नाम वैसा काम है तुम। मैं मिस्टर वेल्स की असिस्टेंट, लगता है सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बचाने आई हूँ बेवकूफ। चिंता मत करो, अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। प्लीज बकवास मत करो। तुम कल ही सड़क पर मार खा रही थी। अगर मैं नहीं होता तो तुम्हें बचाता कौन? ये लोग बहुत खतरनाक है। चलो यहाँ से। मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, अगर मरना नहीं चाहते तो उस रात के बारे में बात करना बंद करो। थोड़ा दूर रहो। मैं नहीं चाहता कि विटनी गलत समझे। ठीक है, बाद में मत पछताना। समझ गए ना तुम लोगों के पास दिमाग है भी या नहीं? सुनो सब लोग, मिस थॉर्न आ चुकी हैं और वो कुछ अनाउंस करने वाली हैं। लॉर्ड हार्बर, ऐसा लगता है कि मिस थॉर्न आ गई है। उनके स्वागत समारोह में आपने उनको नाराज किया, तो थॉर्न परिवार के साथ आपकी शादी में मुश्किल आ सकती है। जरा ध्यान से रहिएगा। ठीक है, मैं आज उसे जिंदा छोड़ देता हूँ। जब यहाँ मेरी बात बन जाएगी तब मैं वापस आऊंगा। लॉर्ड हार्बर ने यह फैसला किया है कि इस बार तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। क्या?
तो फिर मैं विटनी थॉर्न से कैसे मिलूंगा? एरन, तुम अभी भी सपने देख रहे हो। मिस थॉर्न कोई साधारण लड़की नहीं है, वो तुम्हें नहीं चाहती। मिस थॉर्न एक नोबल लेडी है, उनके लिए तुम काम के नहीं हो। मिस विटनी तुम्हारी तरफ पागल नहीं है। ये अच्छी बात कही तुमने। तुम किसे पागल कह रही हो? मैं तुम्हें ही कह रही हूँ, पागल कहीं की। नहीं, मिस्टर विल से शादी, बस मुझे ये डर है कि मैं उनके लायक नहीं हूँ, वरना मैं उनसे शादी कर लूँ। ये ऐसा कैसे बोल सकती है मिस रुथ? आप अपने आप को इतना गिरा क्यों रही हैं? माना कि वो लड़ सकता है, लेकिन वो एक निचले स्तर का इंसान है। अगर हम फुल पावर की बात करें तो वो लॉर्ड हार्बर के सामने कुछ भी नहीं है। फुल पावर के सामने तुम झुकने पर मजबूर हो जाओगे। तुम सब मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते हो। मिस्टर विल्स बहुत महान है, समझे? ठीक है, इसका मतलब रूथ परिवार इस बदमाश का साथ दे रहा है। अगर मिस्टर विल्स तैयार हैं, तो मैं उन्हें अभी फैमिली का 50% एसेट दे दूंगी अगर वो मुझसे शादी करे। सुनो तुम पागल मत बनो। इस चूहे ने लॉर्ड मार्शल के लोगों को परेशान किया है। मैं पागल नहीं हूँ। अगर ये जुआ है तो मुझे पूरा यकीन है कि ये कभी नहीं हारेंगे। और तुम लोगों को ये बिल्कुल नहीं पता है कि मिस्टर विल्स के पास कितनी ज्यादा पावर है। मुझे माफ करना मिस रुथ, मैं शादी मिस थॉर्न से करूंगा। हंस क्यों रही हो तुम? मुझे कुछ फनी याद आ गया। अरे बस ऐसे ही कुछ फनी याद आ गया। सुनिए ना रूबी, तुम यूं ही इसे अपना सब कुछ दे रही थी और इसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। किसी लूजर के लिए इतना कुछ करना कुछ ज्यादा नहीं है। कोई बात नहीं, मैं पूरी लाइफ इनका इंतजार करती रहूंगी। जब भी आप तैयार होंगे मैं तब तक इंतजार करूंगी। फैंटास्टिक, क्या ही पागलों की जोड़ी है। इसने लॉर्ड हार्बर का मजाक बनाया। तुम्हें लगता है कि ये जिंदा भी बचेगा किसी को एक कहानी सुनाने के लिए? जब तक मैं यहाँ पर हूँ उसे कोई छू भी नहीं तुम सकता। खुद को समझते क्या हो? लीना, तुम जैसी यहाँ पर इसलिए खड़ी है क्योंकि तुम जॉन के लिए दिन रात काम करती हो। सही कहा ना? अच्छा हुआ एरन ने तुमसे शादी नहीं की, वरना तो ये बर्बाद हो इसकी जाता। लाइफ ही खराब हो जाती। ये मुझसे शादी करेगा, ये मुझसे शादी करेगा। मैंने एंगेजमेंट तोड़ी थी क्योंकि ये मेरे लायक नहीं था। बोलना चाहिए। तुमने क्या कहा? मैं कह रही हूँ कि थैंक्स कि तुमने एंगेजमेंट तोड़ी, वरना मुझे अपने सपनों का राजकुमार कभी नहीं मिलता। ये क्या बकवास कर रही हो? ऐसी बातें मत करो, लोगों को गलतफहमी होती है। जब महिलाएं बातें कर रही हो तो मर्दों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। यही रुको, मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस चुड़ैल का मुंह नोचने में। किसी चुड़ैल कह रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे कानों की तरह खराब है? तुम्हारी ही बात कर रही हूँ, तुम चुड़ैल हो। उफ, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। इस बेकार आदमी में ऐसा क्या खास है जो तुम उसके पीछे पड़ी हो? हाँ? तुम एक ऐसी चुड़ैल हो जो मर्दों की मदद से आगे बढ़ी है। तुम्हें एरन को नीचा दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा होना हवा को भी गंदा कर देता है। मिस्टर जोन्स, वो शांत हो जाओ प्लीज। तुम अपनी हद पार कर रही हो। लीना मेरी बीवी है और मेरे परिवार के पीछे लॉर्ड मार्शल का हाथ है, इसीलिए लीना जितना चाहे उतना घमंड कर सकती है। तुम्हारा आदमी एरन है। मैं पूछना चाहता हूँ उसके पास तुम्हें देने के लिए क्या है, बताओ मुझे। हाँ सुंदर, तुम अच्छी देखती हो। ये बताओ तुम्हें इस हारे हुए के पीछे क्यों भटकना पड़ रहा है? जरा तुम मेरे साथ रहने का सोचो। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें कोई कमी महसूस नहीं मैं होगी। खुद ही काफी ताकतवर हूँ। तुमने क्या कहा? हमारे सामने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को ताकतवर कहने की? ये सिर्फ दिखने में सुंदर है, अकल से बिल्कुल इस बेकार आदमी की तरह पागल है, पागल। तुम कुछ खास हो, लेकिन तुम्हारी छोटी मोटी चालें असली ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। विटनी थॉर्न आखिरकार मेरे जैसे बड़े परिवार में शादी करेगी और तुम जैसे छोटे इंसान हमारे आसपास भी नहीं भटक सकते हैं। माफ करना, मुझे डर है कि मुझे तुम्हें मना करना पड़ेगा। क्या मतलब है? अब मिस थॉर्न इस रिसेप्शन की शुरुआत करेंगी। क्या जाके नाम लो। मेरे साथ मजाक मत करो, तुम्हें शायद घर जाना चाहिए। और अगर विटनी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम जीत नहीं पाओगी। ये महिला क्या कर रही है? ये उड़ रही है। इस तरह की शक्तियों के साथ वो कम से कम महान ग्रैंड मास्टर है। मिस थॉर्न, आप इस हारे हुए को ऊपर क्यों लाई हैं? मिस थॉर्न, सभी लोग, आप सबका मेरे परिवार के प्रमोशन रिसेप्शन में आने के लिए मेरे परिवार की तरफ से धन्यवाद। विटनी थॉर्न, इसकी आवाज गूंज रही है। सच में विटनी थॉर्न है? तो विटनी थॉर्न ही मिस्टर विल्स की सहायक है? क्या तुम विटनी थॉर्न हो? हाँ बिल्कुल, मैं परियों जितनी सुंदर और मेरा टैलेंट किसी से कम नहीं है। वो फियोंसे जिसके बारे में तुम बकबक करते रहते हो, विटनी थॉर्न। क्यों चौंक गए ना? हाँ, ये क्या हो रहा है? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं। ये बेवकूफ कभी भी विटनी थॉर्न का फियांसे नहीं हो सकता। विटनी, क्या तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? ये धोखेबाज लड़का ये राजकुमार बनना चाहता है। आप इस पर कैसे विश्वास? मुझसे शादी करनी है? बिल्कुल, मुझे भरोसा है, पर तुम लायक नहीं हो। मुझे भरोसा है, पर तुम इसके लायक नहीं हो। क्या मतलब? मैंने तो तुम्हें 1 या 2 बार मना किया। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। सब लोग खुश हैं, क्यों ना हम भी शादी कर लें? ठीक है, सुनो तो। मिस थॉर्न, पहले जो हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। ये सच में इसके लायक नहीं है। जी मिस थॉर्न, आपके लायक तो सिर्फ यही है। पता नहीं आपको कैसे ये बेवकूफ पसंद आ गया। एरन, तुम्हारा पागल बनाया गया है। मुझे लगता है तुम एक मेढक हो जो एक रानी को किस करना चाहता है। ये क्या हो रहा है? अभी तो ये इनका सपोर्ट कर रही थी। सुनो तुम, वो साफ साफ एरन के मजे ले रही है। मैंने कहा था तुम्हें, मिस थॉर्न एक गॉड गिफ्टेड वुमन है। उन्हें लोगों की बहुत अच्छी पहचान है। तुम चुप करो। रूबी, तुम भी चुप हो जाओ। फैक्ट ये है कि ये खड़ा है मिस थॉर्न के साथ। बस इसकी किस्मत अच्छी है। ये सड़क छाप राजकुमार बनना चाहता है। सपने तो देखो। तुम खुद को शर्मिंदा करना चाहते हो? कैसा लगा ये? थोड़ा बुरा था। एरन, मेरा पहला टेस्ट है पावर, जो तुमने ऑलरेडी पास कर लिया है, और सेकंड टेस्ट है मेंटालिटी। मेरे फियांसे में ये दोनों खूबियां होनी चाहिए।
और मेंटालिटी ऐसी कि सभी प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। अगर ये लोग ऐसा सोचते हैं कि तुम मेरे लायक नहीं हो तो मैं तुमसे शादी क्यों करूं? तुमने तो बहुत पोलाइटली रिजेक्ट कर दिया। ये रिजेक्शन नहीं है, एक्चुअली तुम हमेशा से पावरफुल थे, बस तुम्हें पता नहीं था। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या मतलब? हेरिटेज के हिसाब से हमारी थॉर्न फैमिली शहर में मार्शल रेजिडेंस एस्टेट के बाद सेकंड नंबर पर है। पैसे की बात हो तो हम रुथ फैमिली से थोड़े ही पीछे हैं, और स्ट्रेंथ की बात हो तो मैं विटनी थॉर्न टॉप फीमेल वॉरियर बनने वाली हूँ। इसलिए सिर्फ तुम ही मेरे लिए काफी हो, लॉर्ड मार्शल के बेटे के लिए। सुनकर अच्छा लगा। क्या तुमने सुना नहीं? हमारी यंग लेडी इतनी अचीवमेंट्स रखती है। तुम हो कौन? हाँ, उन्हें परेशान मत करो। थॉर्न फैमिली आज जो कुछ भी है वो मेरे वजह से है, समझे? तो मेरा पति बनने के लिए तुम्हें कम से कम मेरे जितना स्ट्रांग होना पड़ेगा। तुम्हें दुनिया में सबसे अलग होना होगा। मैं विटनी थॉर्न कम से कम ये तो डिजर्व करती ही हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत सही कहा। लॉर्ड हार्बर और मिस थॉर्न, आप दोनों की जोड़ी कमाल की लगेगी। कितनी मस्त लड़की है। लॉर्ड हार्बर के अलावा इसके लिए कोई बेस्ट नहीं हो सकता। तुम में वो सभी खूबियां हैं जो मेरी पत्नी बनने के लिए चाहिए। एरन, अब हार मान भी लो। अब तुम और खुद की कितनी बेइज्जती कराओगे? हाँ, अपना सर झुकाओ मेरे सामने और शायद मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सर झुकाओ, सर झुकाओ, सर झुकाओ, सर झुकाओ, सर झुकाओ, सर झुकाओ। बहुत हुआ। ठीक है, अब मैं एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। Congratulations, Lord Harbour. Congratulations. Congratulations. Congratulations, Lord Harbour. मेरा आइडियल मैन एक स्पेशल और काइंड आदमी है। वो एरन विल्स है। क्या? बढ़िया चाल है। ड्रैगन आगे बढ़ रहा है अब इसकी तरफ, सबको पीछे छोड़ते हुए। क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या सोचते हो? अब इसे कहते हैं ताकत। तुम सच में अच्छी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई? तुम ऐसे ही सबके सामने मुझे बेइज्जत नहीं कर सकते। क्या तुम सोचती हो कि मार्शल फैमिली कमजोर है? इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि ये सोचने लगे कि मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी? बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है आज के बाद तुम अभी भी मुझसे इतने कॉन्फिडेंस से बात कर पाओगी। क्या तुम इसी कॉन्फिडेंस से मुझसे बात कर पाओगे? मैं तुम्हें 3 दिन देती हूँ, और 3 दिन बाद मेरी शादी होने वाली है। उससे पहले कोई भी इंसान मुझे और मेरे होने वाले पति को चुनौती दे सकता है। मैं किसी भी तरीके की चुनौती स्वीकार करती हूँ। यार मैं तो तुमसे विल्स परिवार को बचाने के लिए मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें मना किया, लेकिन इसमें मुझे अपने साथ मत खींचो। मैं माफी मांगता हूँ। चिंता मत करो, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम्हारा इन्फिनाइट ड्रैगन 9th फॉर्म में पहुंच चुका है ना? वो तुम्हारे सामने एक बच्चे जैसा है, बिल्कुल घबराओ मत। 9th फॉर्म? बस 9 फॉर्म ही तो है। तुम तो बहुत डरपोक हो। अगर मैं तुम्हारे जितना घमंडी होता तो अब तक मर चुका होता। क्या कहा? इन्फिनिट ड्रैगन का 9th फॉर्म? मजाक कर रहे हो क्या? क्या इसी कॉन्फिडेंस की बात कर रही थी तुम? देखो वो हम पर हंस रहा है। 3 दिन भी नहीं लगेंगे। जल्द ही मैं तुम्हें ऐसा दर्द महसूस कराऊंगा जो तुम इस जन्म में सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। मैं तुम्हें चीखने पर मजबूर कर दूंगा। चलो, बाद में मिलते हैं। ये कार्ड, क्या ये? इधर आओ, गाड़ी निकालो जल्दी। मैं ड्रैगन विला जा रहा हूँ। मिस्टर विल्स, मेरे पापा आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। वो आपको घर बुला रहे थे। मिस रुथ, मैं ऑलरेडी लॉर्ड मार्शल के खिलाफ हूँ। अच्छा होगा आप इससे दूर ही रहे। आप चिंता मत करिए, चाहे कोई भी आपके सामने हो, हम आपका साथ देंगे। रूथ फैमिली आपके साथ रहेगी। तो प्लीज हमें एक मौका दीजिए आपके साथ रहने का। एरन, अंदर बैठो। आई एम सॉरी मिस थॉर्न, पर वो अभी बिजी हैं। क्या तुम्हें सच में मेरा फियांसे चाहिए? मिस रुथ, मैंने अभी तक आपका इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया। ग्रेट, बहुत जल्द समझ में आ गया तुम्हें, इसलिए तुम्हें माफ करती हूँ। चलो अंदर बैठ जाओ। मिस्टर विल्स, विटनी में बहुत घमंड है। वो गुस्सा भी करती है। आपको तो मुझसे शादी करनी चाहिए। आज रात को ही तुम कर उसके लेते हैं। करीब आने की कोशिश कर रही हो। अच्छा नहीं लग रहा। क्या कह रही हो तुम? तुम मेरे फियांसे को पाना चाहती हो क्या? शक्ल देखी है आईने में, तुम इसके लायक तक नहीं हो। ओह, अगर तुम स्ट्रॉन्ग होने की बात कर रही हो तो मैं वो नहीं, पर चाहे वेल्थ की बात हो या फेमिनिटी की, उसमें तो मैं ही सबसे आगे हूँ। एरन, कल मेरी ग्रैंडमा का बर्थडे है। मैं तुम्हें गिफ्ट्स खरीदने के लिए लेकर जा रही हूँ। फिर मैं कल अनाउंस कर दूंगी कि तुम थॉर्न फैमिली के दामाद हो ना? अंदर आ रहे हो या नहीं? हाँ हाँ। मिस रूथ, क्या अब हम? गाड़ी लेकर आओ। मुझे पता है कि रूथ फैमिली काफी रिच है, हम उसे हरा देंगे। जी। वहाँ ऊपर एक स्टोन्स की दुकान है। ये इंपीरियो में स्टोन्स खरीदने की सबसे अच्छी जगह है। क्या आपने अभी मेरे सामने मेरी बीवी को मारा? अपनी हद में रहिए। तुम हो कौन? तुम बस एक लूजर हो जो अपनी जगह नहीं जानता। एरन, तुम बस एक औरत के पीछे छुपते हो। तुम भी उसके पीछे जा सकते हो। सिर्फ बातें बनवा लो इससे। तुम इतने भी पावरफुल नहीं हो, तो यहाँ से निकल जाओ। अरे मिस थॉर्न, आप? लेविक्स, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ अच्छा तुम्हें है? तो अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जो भी स्टोर में है सब सेल पर है। मेरे पास बेहतरीन चीजें हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, चुनना पड़ेगा। और अगर सही चीज चुनी तो पैसे दो, ले जाओ। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। ये कौन है? ये मेरा फियांसे है, एरन। नौजवान, मुझे कुछ सलाह देनी है तुम्हें। ये बेशकीमती पत्थर ये सालों से यहाँ है। पैसे मैंने बहुत कमाए। खोल के बताऊं, कोई भी मुझे बुद्धू नहीं बना सकता है। कोई बात नहीं, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। मिस थॉर्न, ये गिफ्ट मैडम थॉर्न के लिए है। आप इसे खुद कैसे चूज कर सकते हैं? ये दर्शाता है उनका कोई सम्मान नहीं।
तुमसे मतलब? ये लेविक्स की दुकान है, तुम्हें उनके नियमों का पालन करना ही होगा। इसके अलावा मैंने सुना है मैडम थॉर्न लॉर्ड हार्बर को बहुत पसंद करती है। मैडम थॉर्न को पता चला कि आपने उनके लिए तोहफा खुद चूज किया है, तो वो क्या सोचेंगी बताइए? तुम कोई बात नहीं, इन चीजों के साथ हमेशा खेलते रहते हैं मेरे अंकल। उन्होंने बचपन में मुझे बहुत कुछ सिखाया था। तुम्हारे परिवार का कलेक्शन बदबूदार कीचड़ का ढेर। क्या तुम उनकी तुलना यहाँ की चीजों से कर रहे हो? बताओ एरन। इसको चुनने में कोई चाल तो नहीं है तुम्हारी? सच सच बोलो। ये तो बिल्कुल बेकार है। तुम क्या कह रहे हो? तुम सच में कीचड़ उछाल रहे हो? जो तुम नहीं जानते उसका दिखावा करना बंद करो। इस टी पॉट में काफी आर्टिस्टिक वैल्यू है, कम से कम 300 साल पुराना है। 500 साल से पुरानी? तो जैसा तुम देख सकते हो ये सब करोड़ों का माल है। और नौजवान, हम ये माल कौड़ियों के भाव में नहीं बेचते। हाँ, अब बताओ। तुम ठीक है, बस करो, अपना दिखावा बंद करो एरन। बस कुछ पैक करो और ले जाओ उसे। हमारे सामने दिखावा करना बेकार है। और इसके अलावा मैडम थॉर्न को पुरानी चीजें कलेक्ट करना पसंद है और तुम उनसे कुछ भी नहीं छुपा सकते। मिस्टर लेविक्स, तुम्हारे पास ब्लैक मार्केट का बहुत सामान है, क्या इन्हें अधिकारियों को सौंप दूं? तुम तो बड़ी शातिर हो। वाह, ये तो सबसे अच्छी चीज है। बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ क्यों है? रुक जाओ। क्या हुआ? मेरे लिए कुछ ढूंढना आसान नहीं है जो टेबल के कोनों को सहारा देने के लिए बिल्कुल सही हो, पर एक हो गया तो मैं क्या करूं? आखिर तुम इतना दिखावा कर ही क्यों रहे हो? तुम्हें पसंद भी आया तो ये टेबल का कोना। एरन, तुम सोचते हो मिस्टर लेविक्स इसे जानबूझ के छिपा रहे हैं? मिस्टर लेविक्स, जरा इसकी कीमत बताना। ये बिकाऊ नहीं है। मिस्टर लेविक्स, क्योंकि उसने दुर्भाग्य से एक बेकार चीज चुन ली है, बस उसे ये बेच दो, तुम मुफ्त में कमा सकते हो। चुप रहो, ये कचरा है। अगर मेज पर रखी कोई चीज टूट गई क्योंकि ये हट गई तो उसकी कीमत कौन देगा? बताओ, तुम दोगे कीमत टूटे हुई चीज की? जितना तुम बोलते हो मुझे भी ऐसा ही लगता है। कुछ और चुन लो, मेरी सलाह मानो। अगर तुम सच में इसे किसी को गिफ्ट में दोगे तो पक्का ही तुम्हें भगा दिया जाएगा। मुझे यही चाहिए। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? मेरे अंदर की आत्मा कहती है कि ये अच्छी चीज है। अंतरात्मा? मेरी अंतरात्मा भी यही कहती है कि यहाँ हर चीज अच्छी है। तुम्हें अगर सब पसंद है तो सब खरीद लो ना। ये डब्बा हम इसे लेंगे। इस मेज पर रखी हर चीज इस टेबल पैड से कहीं बेहतर है। मेरा यकीन मानिए आप, 100 गुना ज्यादा कीमती। तुम्हें बेच दूंगा तो मेज पर रखा सामान टूट सकता है। नुकसान की भरपाई मैं कर दूंगी, बस इसे पैक कर दीजिए। तुम हर जगह पर कैसे पहुंच जाती हो? मिस थॉर्न, क्या कोइंसिडेंस है? आप ही गिफ्ट खरीदने आई हैं? क्या दिखावा कर रही हो? रास्ते में मैंने तुम्हारी कार रियर व्यू मिरर में देखी थी। मिस्टर लेविक्स, कितना हुआ? बिल भर दीजिए। देखिए मिस रूथ, पैसों की बात है ही नहीं। अभी तुमने कहा था सब कुछ बिकाऊ है, तो कीमत बताओ इसकी तुम। ये दुकान की हर चीज बिकाऊ है और इसलिए तुम्हें 100 करोड़ देने होंगे। 100 करोड़? इस कार को लो और बिल भरो। 1 मिनट रुको, ये मुझे भरना चाहिए, तो इसके पैसे मैं ही देने वाली हूँ। तुम भरोगे? रुको जरा, क्या कहा तुमने? ये तो औरतों के पीछे छुपता है, नालायक। ये लीजिए। ये क्या कर रहे हो? मेरे कार्ड में तो सिर्फ 300 रुपए हैं। 100 करोड़ कमाने में तो मुझे 10 जन्म लगेंगे। तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। मेरे पास एक और ऑप्शन है। तुम क्या कर सकते हो? चोरी? मिस्टर लेविक्स, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं पुलिस को बता दूं कि तुम्हारे पास ब्लैक मार्केट से लाई हुई काफी सारी चीजें हैं? मैं बेच दूंगा जरूर। मेरे पास सिर्फ 300 है। 10 करोड़? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तो फिर लूट लो ये सब। देखो, ये सब तो मेरे बस की बात नहीं है। मैं ऐसी चीजें नहीं करता हूँ। वैसे ये पेंटिंग बहुत पुरानी है। ठीक है, तुम सब कुछ ले जाओ 300 रुपए में। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? पापा, आपने देखा ना, ये वो वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रही है। लॉर्ड मार्शल, कल थॉर्न फैमिली के रिसेप्शन पर उस एरन ने सबके सामने लॉर्ड हार्बर की बेइज्जती कर दी। उसने पूरे शहर में इनका लगभग मजाक ही बनवा दिया। इस थॉर्न फैमिली को हमारी कोई कद्र ही नहीं है। इतनी हिम्मत कहां से आई उनमें? कोई बताएगा मुझे? पापा, आपको उन्हें सबक सिखाना होगा और ठिकाने लगाना होगा। अरे ही थॉर्न फैमिली। कपड़े इंसान की पहचान बनाते हैं, ध्यान रखना। अंदर जाने के बाद मुझे पता है, बात नहीं करनी। अगर कुछ अच्छा ना लगे तो साफ कह देना, डर कर मत रहना। याद रखो मैंने क्या कहा, मैं यहीं पर हूँ। मेरे लिए गर्व की बात है कि तुम मेरी बीवी हो। दूसरों को मैं तुम्हें अपना होने वाला पति बता सकती हूँ, लेकिन मेरे लिए तुम अभी काबिल नहीं हो। चलो अंदर चले। विटनी अभी तक क्यों नहीं आई? शायद वो रास्ते में है। माँ, एरोन ने कहा कि वो थोड़ी देर से आएंगे। किसी व्यक्ति से मिलने गए। मेरे जन्मदिन समारोह से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? मुझे नहीं पता माँ। दादी, हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद विटनी। तुम्हारे पीछे ये युवक कौन है? लॉर्ड हार्बर कहाँ है? दादी, मैं बताती हूँ कौन है। ये है मेरे मंगेतर एरन वेल्स। मेरा नाम है एरन विल्स, ड्रैगन विला की विल्स फैमिली से। मैं ड्रैगन विला से हूँ, विल्स परिवार। एरन विल्स, मैडम थॉर्न को नमस्ते। मैडम थॉर्न जरूर इस बदमाश को सबक सिखाएगी। दादी माँ, अरे मुझे माफ करना मेरी बच्ची, दादी थोड़ी बूढ़ी हो चुकी है तो खो गई थी। इसने क्या कहा? विल्स परिवार, उठो। धन्यवाद मैडम थॉर्न, मेरा नाम एरन विल्स है। कोई बात नहीं, तुम बस पीछे जाकर बैठ जाओ, अपनी सीट ले लो। दादी माँ, क्या मुझे भी पीछे बैठना चाहिए? ओ प्यारी पोती, तुम आगे बैठो सामने की सीट पर। एलेक्स, जी माँ। जाओ हार्बर रेसिडेंस जाओ, पूछो लॉर्ड हार्बर कब आ रहे हैं। हार्बर परिवार के साथ हमारी सगाई आज ही तय होनी चाहिए। बिल्कुल माँ। दादी माँ, मैंने कहा था ना एरन मेरा मंगेतर है। ड्रैगन विला?
विल्स परिवार? क्या राजधानी में ऐसी कोई जगह है? क्या विल्स नाम का कोई परिवार है? मैडम थॉर्न वही है। तुम्हारा क्या मतलब है? वो सिर्फ एक फार्मर है। बिल्कुल बेकार है। देखो कैसे कपड़े पहन रखे हैं। मिसेस थॉर्न के बर्थडे पार्टी पे ऐसे कपड़े? दिखने में तो ये जोकर लगता है। सभी लोग, मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं। मैडम थॉर्न के जन्मदिन समारोह का सम्मान करता हूँ मैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ अच्छे कपड़े वाले लोग ही यहाँ हो सकते हैं? हिम्मत कैसे हुई? सच में बहुत बातूनी हो। मेरे लिए सिर्फ बातें काफी नहीं है। बैठ। लगता है ये माउंट एवरेस्ट की जिनसिंग है। इसका टेस्ट वाकई में कमाल का है। आपका शुक्रिया इसके लिए। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी मिस्टर जोन्स इसे पहचान लेंगे। जिनसिंग जीवन बढ़ा सकती है, खास करके माउंट एवरेस्ट की। ये सेहत के लिए काफी अच्छी है। मेरे परिवार में अगर मुझे एक घूंट भी पीना हो तो मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही मिलता है। ये तो बेस्ट वैरायटी की जिनसिंग है। हर साल सिर्फ कुछ ही मात्रा में बाजार में आती है। 1 ग्राम की कीमत 87 लाख रुपए से ज्यादा है। ये बहुत ही कीमती होती है। मिस्टर जोन्स फिर सही कह रहे हैं। फिर सूंघ कर देखें। आपकी मौजूदगी से मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये बेस्ट वैरायटी नहीं है। ये माउंट एलाबास्टर के एग्रेरियन वैली से है। ये गोल्ड जैसी वैरायटी है। कुल 5 ग्राम। अग्रैन वैली ने ये दिया? ये सही टीसेट है। स्वाद और सुगंध बढ़ा सकता है। ये चाय एक पर्पल मिट्टी के बर्तन में बनी है। हर किसी के हाथ में चाय के कप जरूर परिचित लग रहे हैं ना? क्या ये राजधानी की नीलामी से लाया गया है? 1 करोड़ के ग्लेज़्ड कप। करोड़ की चाय? 1 करोड़ की चाय सेट? क्या ये थॉर्न परिवार की ताकत है? मेरी शक्ति तो बढ़ती जा रही है। कितने नौटंकीबाज हो। ये परसेप्शन का अंतर है। तुम जैसे फ्री लोडर के लिए ये चाय बर्बाद है। ये चाय तो बिल्कुल बेकार है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर थॉर्न नाराज ना हो। वो बस थोड़ा उदास है। उसे पता नहीं वो क्या पी रहा है। मैंने कहा था ना, वो इतना गिरा हुआ है कि वो इस चाय की कदर नहीं कर सकता। ये एक नंबर का गंवार है। तुम्हें जिनसिंग बुरा लग रहा है? क्या तुम जानते हो ऐसी बेस्ट चाय के लिए अगर थॉर्न परिवार इसे नीलाम करे तो 100 करोड़ से भी ज्यादा इनको मिलेंगे, और तुम इसकी अहमियत नहीं समझते। बेवकूफ कहीं के। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये तुम्हें पसंद आएगा। आखिर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अगर ध्यान खींचना चाहते हो तो समय और जगह देखकर करो। तुम्हें लगता है ये जगह तुम्हारे अलग दिशा दिखाने के लिए है? यहाँ मौजूद हर कोई राजधानी का पावरफुल व्यक्ति है। यहाँ हर कोई चाय को जानता है। क्या तुम कह रहे हो कि तुम सबसे बेहतर जानते हो? एरन, तुम थॉर्न परिवार में शादी करके ऊपर उठना चाहते हो, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा नफरत है उन लोगों से जो ध्यान खींचने के लिए हर चीज को जटिल बना देते हैं। तुम्हें पता भी है कि मैडम थॉर्न इस चाय की महारथी है। मिस थॉर्न इस चाय के बारे में सब कुछ जानती है और तुम उनसे बदतमीजी कर रहे हो। नालायक कहीं के। मिस थॉर्न की नजरें इतने कमजोर है कि इस धोखेबाज से धोखा खा गई। इसे तो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मैडम थॉर्न के सामने दिखावा करना सरासर बेईमानी है। चलो इस धोखेबाज को यहाँ से निकालो। फेंको इसको बाहर। अरे रुको जरा। एरन, क्या तुम्हें कुछ और कहना है? मैडम थॉर्न, आपको ये बताना चाहिए था कि आपको ये पानी में सूखी मूली पसंद है। हेलो राल्फ, अंकल के गोदाम पर जाओ, वहाँ से सारी सूखी मूली ले आओ, और हाँ बहुत सारी लेकर आना। इन्हें ये बहुत पसंद है, तो जाओ जल्दी लेकर आओ। अरे थोड़ी देर इंतजार करो बस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह शर्मिंदा करने की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम मैडम थॉर्न की बेइज्जती कर रहे हो। इग्नोरेंस एक बात है, उसे सूखी मूली कह रहे हो, तुम उसे इंसल्ट कर रहे हो। मुझे ये तो पता था कि तुम भरोसे लायक नहीं हो, लेकिन ऐसे मौके पर हमारी बेइज्जती करना, ये तो तुम गलत कर रहे हो, और मैं इसे ऐलान जंग मानता हूँ हमारे खिलाफ। मिस्टर थॉर्न, आपको इसको सजा देनी चाहिए, नहीं तो थॉर्न फैमिली कहीं पर भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, समझे आप? अरे रुको जरा, मैं तो बस तुम्हें लोकल स्पेशलिटीज ट्रीट करवा रहा हूँ। क्या कहा तुमने? लोकल स्पेशलिटीज? अपने आसपास देखो कि ये जगह क्या है, और अगर फैक्ट्स को साइड भी रखे तो ये देखो कि तुम्हारी गांव की चीजें यहाँ सर्व भी हो सकती है या नहीं। तुमने मिसेस थॉर्न के साथ बदतमीजी कैसे की? तो मैडम थॉर्न, आपको इसे एक बार ट्राई करना चाहिए। हमें बेवकूफ बनाना बंद करो। विटनी, क्या ये वही है जिसे तुमने पति के तौर पर चूज किया है? विटनी, तुम जवान हो, इस फ्रॉड के झमेले में मत पड़ो। बिल्कुल गलत है ये। चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाओ। दादी माँ, पहली बात, मैंने एरन को थॉर्न फैमिली के लिए नहीं चुना है, मैंने खुद के लिए चुना है उसे। और दूसरी बात, एरन सिर्फ मेरा फियांसे नहीं है, ये मुझसे शादी भी करेगा, और उसके बाद ये इस फैमिली का हेड भी बनेगा। तुम मुझसे बहस कर रही हो। अच्छा, आपका जंगली जिनसिंग भी तो स्पेशल प्रोडक्ट है ना? इससे फर्क नहीं पड़ता कि एरन आपको ये देना चाहता है, फर्क इससे पड़ता है कि वो आपको दिल से देना चाहता है। इस कचरे को तुम अग्रेरियन वैली के जिनसिंग से कैसे कंपेयर कर सकती हो? दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? इतनी ब्लड लस्ट हो रहा। कौन है जो विल्स फैमिली की चीजों को बेकार कहने की हिम्मत रखता है? छोटे मास्टर, ये लीजिए आपका सामान। मुझे भी जाना होगा, गाड़ी बाहर खड़ी है, नहीं तो टिकट मिल जाएगा। हाँ, थैंक यू राल्फ। ठीक है, चलता हूँ। आप लोगों ने ये सुना? पार्किंग टिकट। एरन कितना गरीब है। एरन, तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए, इसकी कीमत कुछ रुपए ही है। तुम इसे बोरी में क्यों रख रहे हो? ये इतना कीमती नहीं है। अरे तुम लोग थोड़ा रीजनेबल बनो। हालांकि मुझे ये तो नहीं पता कि तुम इस सूखी मूली को इतना पसंद क्यों करते हो, लेकिन एक बात बताओ, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया? एरन, क्या तुमने सच में एक बोरी सूखी मूली मंगवाई है? और क्या?
तुम मुझे हमेशा हैरान करते हो। इसे कहते हैं इरादे की कोई मत, एक बोरी कीचड़ जैसा। प्रोडक्ट तो इस पर निर्भर करता है कि ये उगा कहाँ है। इसकी कीमत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अगर लोगों को पता चला कि मिस थॉर्न एक अनपढ़ पति के साथ हैं, तो थॉर्न परिवार का क्या मजाक बनेगा। ये सुनहरे गुणवत्ता वाला जिनसेंग है। क्या? ये सभी हमें कुछ दिन पहले ग्रैंड वैली ने गोल्डन क्वालिटी वाला जिनसेंग दिया था, क्योंकि तुम आए हो यहाँ। गोल्डन क्वालिटी वाला जिनसेंग, पूरा का पूरा पौधा। हाँ वही। मैं ये कैसे ले सकता हूँ मिस्टर विल्स? एक टुकड़ा मेरे लिए काफी है, मैं पूरा पौधा लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसा नहीं चलेगा। आप पहली बार आए हैं, लोग कहेंगे कि विल्स परिवार के पास मैनर्स नहीं है। आओ सारे जिनसेंग कहाँ गए? ये कैसे हो सकता है? ये आखिर किया किसने? चोरी हो गया वो, चोरी हो गया वो। योर होलीनेस, लॉर्ड मार्शल निवास के 4 एल्डर्स। हम यहाँ मैडम थॉर्न के जन्मदिन के भोजन के लिए आए हैं। हम एक ऐसे चूहे को साफ करने वाले जो अपनी भलाई नहीं समझता। योर होलीनेस, अगर आपके पसंद नहीं तो हम अभी चले जाएंगे। अरे एल्डर अल्फा, मुझे तुम्हारे काम से कोई मतलब नहीं, लेकिन कोई हंगामा मत करना, नहीं तो मैं खुद ही निपट लूंगा। ठीक है योर होलीनेस, जैसी आपकी आज्ञा। एल्डर अल्फा, इसका क्या मतलब है? लॉर्ड हार्बर, तुम अभी जवान हो, तुम नहीं जानते अगर ये एक बार कार्रवाई करे तो ये और लॉर्ड मार्शल एक लेवल पर होंगे। क्या? ये टॉप नॉच गोल्डन जिनसन है। तुम इन्हें सूखी मूली बुलाते हो। कौन से जिनसेंग? मेरे चाचा कहते हैं ये तो सिर्फ सूखी मूली है। हमारे साथ का हिल तो इससे भरा पड़ा है। हाँ, इससे भरा पड़ा है। हाँ मैडम थॉर्न, लगता है आपको उस दुकान वाले ने लूट लिया है। मेरे चाचा जब भी सामान लेने जाते हैं तो ये तो फ्री में ले आते हैं। मुफ्त में? आखिर तुम हो कौन? अरे यार, तुम फिर से भूल गए। मैं हूँ एरन विल्स। मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, मैं तुम्हारे स्टेटस की बात कर रहा हूँ। मेरा कोई स्टेटस नहीं है, शायद मैं इनका दामाद हूँ। अगर ये गोल्डन जिनसेंग असली है तब तो तुम नहीं, तब तो थॉर्न फैमिली में तुम्हारी शादी ये तो बहुत छोटी सी चीज है। इस स्टेट का सबसे रिच लड़का बोलना भी कम होगा। वो रूबी तो कुछ भी नहीं है। ये तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। ये सब नकली है। ये नकली कैसे हो सकता है? इस चीज को मेरे पापा मुझे कच्चा खिलाते थे। प्योर ऑर्गेनिक है ये। तुम भी खाओ, ये लो तुम भी लो। टेस्ट बुरा हो सकता है लेकिन तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा है। अब हम क्या करें? इसको चिल्लाएं? ये सिंगल पौधा मुझे रिच और फेमस बना देगा हमेशा के लिए। आई एम सॉरी यंग मास्टर एरन, मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, मुझे माफ करना आप प्लीज। मुझे मास्टर मत बोलो, मेरा नाम विल्स है और ये चीज इतनी भी कीमती नहीं है। इसे अप्रिशिएट करना सीखो, इसे वेस्ट मत करो। मैडम थॉर्न, इस पैसे कमाने वाली मशीन से तो हमारी थॉर्न फैमिली आसमान छूने लग जाएगी। आसमान छुएगी? आज मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मैं आज तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा। जरा रुक जाओ और ध्यान से सुनो, ये जो भी है सबके लिए। मैं तो भूल ही गई थी, लॉर्ड हार्बर की सगाई तो मिस थॉर्न से है। ये जन्मदिन का भोज काफी अच्छा था, लेकिन ये एक मॉल की तरह अस्त व्यस्त कैसे हो गया? इसके साथ थॉर्न परिवार लॉर्ड मार्शल निवास के बाद दूसरे स्थान का हकदार कैसे हो सकता है? लॉर्ड हार्बर, आप आखिरकार आ ही गए। अगर आप नहीं आते तो विटनी उस आदमी के साथ भाग जाती। ये गंदी चीज मेरे हाथ में कब आई मुझे पता ही नहीं चला। ये सब पागलपन है। ये क्या जंगली जानवरों से भरा हॉल, कचरे को खजाना समझ रहे हैं अनपढ़ गधों का झुंड, और तुम सिर्फ उसकी एक फटी हुई बोरी से बेवकूफ बन गए। क्या? अग्रारियन वैली हर साल सिर्फ एक पौधा लॉर्ड मार्शल निवास को देती है, यहाँ तो एक पूरी बोरी भरी है। क्या तुम सब मूर्ख हो? पागल हो गए हो क्या तुम सब? क्या ये एरन लॉर्ड मार्शल से भी ज्यादा पावरफुल है? बताओ, कोई तो बताओ। हाँ। वो सही कह रहा है। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम जैसा इंसान सिर्फ मेरे पैरों के नीचे दबा कचरा खाने के लायक है। लॉर्ड हार्बर, हमारे परिवार लंबे समय से दोस्त है। तुम 4 एल्डर्स को साथ लाए हो मैडम थॉर्न के जन्मदिन के बोझ में परेशान करने। हमें कोई चॉइस दो। चॉइस? कोई चॉइस नहीं, आज अंतिम संस्कार होगा। लॉर्ड हार्बर, हमारे थॉर्न फैमिली को बेवकूफ बनाया जा रहा था इस कमीने के द्वारा। ये इनोसेंट दिखता है पर असल में बहुत चालाक है। हम सबको इसने बेवकूफ बनाया है। अच्छा हुआ लॉर्ड हार्बर तुम टाइम पे आ गए इस झूठे की सच्चाई निकलवाने, नहीं तो ये हम सबको बेवकूफ बना देता। एरन, यहाँ से बाहर निकल जाओ। झूठा? और मैं तो दयालु बन रहा था, आपको गिफ्ट भी दिया, यहाँ तक कि मैंने आपके साथ फ्री में शेयर किया, फिर भी मैं झूठा। एरन, तुम सबको बेवकूफ बना के तुम सबसे ज्यादा पैसे मांगते। क्या मतलब तुम्हारा? क्या तुम इस कचरे को यूज नहीं करना चाहते थे अपने स्टेटस के शो ऑफ के लिए? उसके बाद तुम धोखे से थॉर्न फैमिली के मेंबर हो जाते। इस फैमिली में शादी करके तुम सोशल स्टेटस में ऊपर आ जाते। मैं विटनी से शादी करना चाहता हूँ। मैंने जो भी कहा सब सच कहा और ये मैंने कभी नहीं कहा। ये जिनसेंग है। तुम लोगों ने सुना? ये मान रहा है कि इसने पहले कुछ भी नहीं कहा। अगर आगे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो ये ब्लेम किसी और पर डाल दे। एरन, मैडम थॉर्न सही थी, तुम बड़े वाले चालबाज हो। मैंने सोचा था तुम गाँव वाले भोले होते हो, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने चालाक होगे। गाँव वाले बहुत सीधे सारे होंगे, पर तुम तो एक नंबर के चालाक एरन, अब तुम्हारे पास बोलने के लिए क्या है? अगर मैंने बता भी दिया तो मुझे नहीं लगता आप भरोसा करोगे। बहुत हुआ, तुमने लॉर्ड मार्शल रेजिडेंस को परेशान किया है, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छूना मत, ये थॉर्न फैमिली का डिनर है। तुम्हें लगता है तुम यहाँ पे आके कुछ भी कर सकते हो? तुम्हें पता भी है मैं क्या कर सकती हूँ? विटनी थॉर्न, लॉर्ड मार्शल के लोगों को इस शहर में कोई नहीं रोक सकता। मुझे फोर्स मत करो कि मैं एक औरत पर हाथ उठाऊं। ऐसा क्या? तुम मेरे फियांसे से क्यों नहीं पूछ लेते? विटनी, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुम एक गांव के गवाह के लिए अपने थॉर्न फैमिली को बर्बाद कर दोगी। विटनी, क्या तुम्हें लॉर्ड मार्शल की ताकत का अंदाजा नहीं है? बहुत बढ़िया।
विटनी, तुम सबसे बेस्ट हो, हमारे बाकी यंगर जनरेशन से भी ज्यादा। तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा घमंड लॉर्ड मार्शल रेसिडेंस के सामने कुछ भी नहीं। ये इतने महान हैं कि इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये अकेले आते हैं और सबको खत्म कर देते हैं। तुम इन 4 बुड्ढों की बात कर रहे हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये 4 एल्डर्स हैं मार्शल रेसिडेंस के, जो कि ग्रेट ग्रैंड मास्टर की फैमिली से आते हैं। ये सारे भगवान की तरह होते हैं, तुम इन्हें हरा नहीं सकती। अच्छा ऐसा है, लेकिन मैंने कब कहा कि मैं खुद लड़ूंगी? मैंने कहा था अगर मुझे परेशान करना है तो पहले मेरे बॉयफ्रेंड से डील करो। तुम्हें लगता है ये लड़का तुम्हें बचा लेगा? विटनी, मैंने कल ही कहा था कि तुम्हें जल्द ही अपने सारे डिसीजंस का पछतावा होगा। और तुम छोटे बच्चे अभी मेरे सामने घुटने टेको और माफी मांगो जब तक मैं सेटिस्फाई ना हो जाऊं। और ऐसा किया तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। तुम्हें लगता है मैं पावरफुल नहीं हूँ? अब एक्शन दिखाएगा। अच्छा है, दिखा दो उन्हें। तुम लोग घर में घुस के लोगों की इंसल्ट करते हो, उन्हें मारते हो। मुझे ये बताओ कि कानून कहाँ है इसमें? हेलो पुलिस, यहाँ ग्रुप फाइट हो रही है, गैंग लग रहा है, जल्दी से हेल्प भेजिए। मजाक कर रहे हो मेरे साथ? क्या गैंग की बातें कर रहे हो? लॉर्ड मार्शल सबसे बड़ा क्लैन है इस शहर का। मैं यहाँ का क्राउन प्रिंस हूँ। मैं यहीं बैठा हूँ, देखता हूँ कौन हाथ लगाता है मुझे। जाओ पकड़ो उसे। दिखा दो उन्हें। क्या? तुम यहाँ कब आए? मुझे क्या पता? ये कैसे बच निकला? ये कैसी शक्ति है? ये कैसे? ये तो अद्भुत है, हमें पूरी ताकत लगानी है। करीब करीब हो गया था लॉर्ड हार्बर। ये पावर अगर इसे हम हासिल कर ले तो पूरी दुनिया हमारी बराबरी नहीं कर पाएगी। बच्चे, बस तुम हमें अपनी शक्ति दे दो, हम तुम्हें जाने देंगे। अगर हम साथ मिल गए तो विटनी मारी जाएगी। कौन सी शक्ति? ढोंग मत करो, तुम एक लचकती हुई मछली की तरह फिसलते हुए निकल गए। ये मेरे परिवार की एक्सरसाइज है। इसका नाम क्या है? अनंत ड्रैगन। बकवास। अनंत ड्रैगन सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये एक अनंत तकनीक है जिसे किसी ने भी कभी नहीं सीखा। सच में? इसलिए मैं 9th लेवल पर रुका हुआ हूँ। सच में? 9th लेवल, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। मैं अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया हूँ। हाँ? बकवास बंद करो। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? हाँ? कि तुम अमर हो? बच्चे, लगता है तुम आज हार नहीं मानोगे। हाँ? तो मुझे मत कोसना अगर मैं निर्दयी हो जाऊँ तुम पर तो। विटनी, तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? वो मेरी बात नहीं समझ रहा। हाँ, है मेरे पास। बस पुलिस आने तक हमें इनको रोकना होगा। तुम बस भरोसा रखो। तुम ही मेरा प्लान बी हो। चलो पीटो इन्हें। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, सही है, उसे मार डालो एरन। ये फटीचर अब मर जाएगा। अरे नहीं, मैं तो कुंवारा ही मरने वाला हूँ। सब लोग अपनी ताकतें बचा कर रखो। हम बेशक इसे मार सकते हैं, लेकिन अगर ये मर गया इसकी शक्ति चली जाएगी। ठीक है सर। नाइन ड्रैगन प्रोटेक्शन। अरे ये क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। आदमखोर राक्षस है। मेरा हार्ट। क्या? ये क्या हो रहा है? मैंने तो कुछ नहीं किया। आखिर तुम हो कौन? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मेरे घर के चारों ग्रैंड मास्टर्स सभी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। तुमने किस बुरी शक्ति का इस्तेमाल किया? तुम लोगों को हुआ क्या है? पहले तुमने सूखी मोलियों को कुचला, फिर तुम किसी न किसी बहाने से मुझे पीट रहे थे, है ना? अब मैं समझ गया हूँ, तुम मुझे मारना चाहते हो। नहीं, मेरे पास बताओ। ये मत आना। क्या तुम नहीं जानते मेरे पिता कौन है? मुझे नहीं पता तुम्हारे पिता कौन है। ये तो अपनी माँ से पूछो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो? और तुम्हें कहाँ चोट लगी है? एरन, हम जानते हैं कि हम गलत हैं, कृपया हमें जाने दो। अरे यार, एक बार मुझे देखने दो। एरन, तुम मजबूत हो तो क्या हुआ, जहाँ हो सके वहीं रुक जाओ। तुम इन लोगों के साथ और कुछ करने की जरूरत मत करना। तुम सब अंधे हो क्या? ये सब पहले मुझ पर हमला कर रहे थे और मैं वो हूँ जो इनका ध्यान रख रहा है। रुको 1 मिनट। ओह, तो ये तुम्हारी कोई चाल है? क्या कहा तुमने? तुम जानते हो मैं विटनी से शादी करने वाला हूँ, इसीलिए तो तुम इन सारे एल्डर्स को लेकर आए थे यहाँ पर, ताकि तुम मुझे बेवकूफ बनाकर ठग सको। और तुम मुझसे मोटी रकम वसूलने की कोशिश कर रहे थे। तुम चाहते हो मैं जेल चला जाऊँ? मुझे तो लगता है तुम लोग एक धोखाधड़ी गिरोह हो। तुम सारे लोग इतने बुरे क्यों हो? जो भी तुमने यहाँ पर किया लोगों ने सब देख लिया है। एरन, क्या ये पॉसिबल है कि तुम ड्रैगन हो? क्या तुमको भी मुझ पर विश्वास नहीं है? अगर मेरे पास स्किल हो... क्या हो रहा है? ये देखो, मैंने तो अपना गिफ्ट भी नहीं दिया। तुम इसे अपने पास रखो। चलते हैं। बेईमानी कभी सफल नहीं होगी। मैंने सुना लॉर्ड हार्बर मार्शल ने दिव्य लेवल को पार कर लिया है। तुमने आज लॉर्ड मार्शल के निवास को अपमानित किया है। एरन, तुम अकेले हो। सब खत्म हो गया। विटनी, क्या तुम यही चाहती हो? तुम जानती हो लॉर्ड मार्शल कितने शक्तिशाली है। इंपीरियल के सभी ग्रैंड मास्टर्स का किसी न किसी लॉर्ड मार्शल निवास से संबंध रहा है। ये कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, क्या ये हजारों का सामना कर सकता है? मैं नहीं कर सकता। विटनी, जाओ और लॉर्ड मार्शल से माफी मांगो। अगर वो तुम्हें माफ नहीं करते तो वापस मत आना। और तुम बदमाश, मैं अभी घोषणा कर देती हूँ, हमारे इस बच्चे से कोई संबंध नहीं है। मैं मना करती हूँ। मैं सारी जिम्मेदारी एरन के साथ लूंगी। इसके अलावा क्या तुम्हें लगता है माफी मांगने से काम चलेगा? मुझे परवाह नहीं, कम से कम वो हमारी ईमानदारी तो देखेंगे। अगर तुम अपना मन नहीं बदलोगी तो थॉर्न परिवार से निकल जाओ। मेरे बिना थॉर्न परिवार सिर्फ एक तीसरे दर्जे का परिवार रह जाएगा। मैं विनती करती हूँ, मैं नहीं चाहती एक भयंकर मौत मरूं। ये लॉर्ड मार्शल निवास है। तो क्या हुआ? शादी परसों है। ना सिर्फ शादी होगी बल्कि बहुत धूमधाम से होगी। थॉर्न परिवार उनसे नहीं डरता, है ना मेरे अच्छे दामाद? अभी नहीं। एरन ने अभी मेरी परीक्षा पूरी नहीं की। क्या कहा? और परीक्षाएं? बेटी, कौन सी परीक्षाएं? तुम नहीं जानती। एरन, ये क्या बोल रही है? ये मेरी शादी है, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। एरन, तुमने जो किया है उसके सभी परिणाम मैं तुम्हारे साथ लूंगी, लेकिन तुम तैयार नहीं हो। ग्रेट इंपीरियन के सबसे बेस्ट 4 योद्धा इस निकम्मे से मार खा के आ रहे हैं।
तुमने मुझे शर्मिंदा किया है। तुमने मुझे ही नहीं, हमारे घराने को भी शर्मिंदा किया है। 4 एल्डर्स, तुम तो 4 कार्टून लगते हो। लॉर्ड मार्शल, ये हमारी गलती नहीं थी, पर ये लड़का, इसमें तो 9 इनफाइनाइट ड्रैगन की ताकत है। बकवास। तुमने वही देखा जो उसने दिखाया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन इंपीरियन सुप्रीम ने कुछ अलग ही सोच रखा था और तब से वो रिटायर हो गए। इस कला की कोई तफ्तीश नहीं हुई। अगर किसी ने इसका इस्तेमाल किया तो वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। मुझे यकीन नहीं होता, इसलिए अज़ोर होलीनेस ने भी काम छोड़ दिया था। लेकिन ये लड़का बिल्कुल अलग है। लीना सुनो, तुमने ही कहा था ना ये बहुत बड़ा निकम्मा है। फिर समझाओ ये सब कैसे हुआ। लॉर्ड मार्शल, क्या कभी तुमने उसका पावर देखा है? हाँ, हाँ, उसकी प्रोटेक्शन करने की क्षमता के अलावा वो बस दौड़ता रहता है हवा। प्रोटेक्शन? लगता है इस बच्चे के पास कोई ना कोई खजाना जरूर है। उसके साथ उसके भाग निकलने की ताकत। अगर ये लॉर्ड मार्शल रेजिडेंस के काम आ जाए तो फिर मैं इसे डेमिगॉड प्लेन में हायर करके उसके बाद सुप्रीम मास्टर भी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। मास्टर, वो बच्चा शातिर खिलाड़ी है, वो भागने की कोशिश करता है, हम उसे छू भी नहीं पाते। मेरे पास एक प्लान है। ड्रैगन लॉकिंग फॉर्मेशन। हाँ, ये स्मिथ फैमिली का अल्टीमेट ट्रेजर है। सेटअप कर लो जल्दी। ये बढ़िया है, एक बारी मेरे हाथ आ जाए और काम हो जाएगा तो ड्रैगन लॉकिंग फॉर्मेशन मेरा हो जाएगा। अगर आपको ये पसंद आया तो लॉर्ड मार्शल, ये हमारी फैमिली की तरफ से गिफ्ट समझ कर रख लीजिए। बस फ्यूचर में हमारी फैमिली का ख्याल रखना। जब तक मैं लॉर्ड मार्शल रेजिडेंस का मास्टर हूँ, इस दुनिया में कोई तुम्हें छू नहीं सकता। एल्डर अल्फा, रूबी और विटनी को वैली ऑफ नो रिटर्न ले जाओ भी। मैं लोगों को तैयार करता हूँ उसके लिए। इस बार बचेगा नहीं वो। जी सर। जो सब तैयार है, वो यही मरने वाला है, ये मेरी गारंटी है। एरन, अब तुम्हें पता चलेगा मुझे नाराज करने का नतीजा क्या होता है, तब जब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। विटनी, तुम्हारे लिए मिस्टर विल्स कौन है बताओ? 9 रीजन्स के वॉरियर गॉड ने यहाँ घात लगा रखी है। मिस्टर विल्स अगर यहाँ आए तो उनकी मौत पक्की है। मुझे नहीं लगता वो इतने नाजुक है। 9 रीजन्स के वॉरियर गॉड सुप्रीम मास्टर के फेल हो चुके छात्रों जैसा मेरे पति के सामने वो कुछ नहीं है। क्या तुम बहुत घटिया इंसान हो। जिंदा रहने के लिए तुम अपने आदमी को धोखा दे रहे हो। ऐसा कौन करता है? प्लीज अपना ये मुंह बंद रखो और बकवास बंद करो, नहीं तो एक पड़ेगा। सुनो, मिस्टर विल्स अब मेरे हैं, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। कितना प्यार है ना तुम्हें उससे, लेकिन दुर्भाग्य से वो मेरा पति है। तुम पागल हो छोटी चुड़ैल। चुड़ैल कहेगी। बस करो, चुप हो जाओ। तुम्हें पता भी है यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हें यहाँ किडनैप किया गया है, समझ गई? तुम दोनों आज जिंदा नहीं बचने वाली। क्या तुम ये जानते हो कि मैं इतनी शांत क्यों बैठी हुई हूँ? क्या मतलब? क्योंकि वो जैसे ही यहाँ आएगा तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। समझ गए ना तुम? हाँ, सच में इस बच्चे को ज्यादा फॉलो नहीं करने लग गए तुम? इसकी तरह पागल तो नहीं हो गए? या फिर उसने तुम सबको बेवकूफ बना दिया है, तुम्हें असलियत का पता ही नहीं? लॉर्ड हार्बर, जैसा आपने कहा 9 रीजन्स के वॉरियर गॉड कभी सुप्रीम मास्टर से हार चुके हैं, लेकिन अब वो एंजल प्लेन में है सुप्रीम मास्टर। चाहे एरन कितना भी पावरफुल हो, वो सुप्रीम मास्टर से ज्यादा ताकतवर नहीं है। इसके अलावा हमारे पास ड्रैगन लॉकिंग फॉर्मेशन। बिल्कुल सही। आर्टिफैक्ट में अपनी एसेंस डालने वालों के अलावा 10 मील के दायरे में हर कोई अपनी शक्ति खो देगा और एक साधारण मनुष्य जैसा हो जाएगा। देखा तुमने, मिस्टर विल्स को फंसा दिया है। वो ड्रैगन लॉकिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही खतरनाक है। इस बार एरन चाहे कुछ भी कर ले, बच नहीं पाएगा। नो रिटर्न की घाटी उसका अपना कब्रिस्तान बन जाएगा। मैं अपने कोर को एक्टिवेट नहीं कर पा रही। विटनी, क्या तुम अभी वो बात कह सकती हो जो अभी कही थी? माफ करना एरन, ये मेरी गलती है। मैंने तुम्हें ज्यादा समझ लिया। नहीं, एरन एक कायर है, वो डरपोक है, वो कभी नहीं आएगा, वो भाग गया होगा। उसकी शक्ति उसे मछली की तरह फिसलने देती है। उसके साथ साथ वो एक कायर भी है। एल्डर अल्फा, अगर वो नहीं आया तो? नहीं आएगा। जब तक वो इंपीरियल में है, लॉर्ड मार्शल निवास पूरे देश को उल्टा करके उसे ढूंढ लेगा। लॉर्ड हार्बर, उसकी शक्ति और खजाना दुनिया को हिला देने की क्षमता रखते हैं। अगर हम उसका उपयोग नहीं कर सकते तो उसे मारना होगा। ओह हाँ लॉर्ड हार्बर, ये दोनों महिला इंपीरियल में बहुत प्रसिद्ध है। ड्रैगन लॉकिंग फॉर्मेशन काम कर रहा है, क्यों ना आप आगे बढ़कर उनका आनंद लें? लेकिन यहाँ पे तो इतने सारे लोग हैं। हाँ? लोग? कौन से लोग? बस पेड़ है। अब आराम करने का और आनंद लेने का समय है। क्यों नहीं? थोड़ी देर में आप मुख्य भूमिका निभाओगे, समझ में आता है? तो मेरी निगरानी कीजिए, मैं 2 मिनट में ही निपट जाऊंगा और उसके बाद भाइयों को भी मजा लेने दूंगा। धन्यवाद लॉर्ड हार्बर। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें जिंदगी का सबसे अच्छा समय देने वाला हूँ? नहीं नहीं, तुम मुझे मार डालो। मुझे तुम याद ना दो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम इंसान होते हुए भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। भूत बनकर क्या करोगे? और तुम विटनी, तुम्हें एरन बहुत पसंद है ना? वो कहाँ है? मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मैंने अच्छे से तुमसे शादी करने को कहा, तुमने नहीं सुना और अब ये हालात हैं। कैसा लगा चुड़ैल कहीं की? मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, चलो उसे बुलाओ। मैं उसे नहीं बुलाऊंगी, वो आएगा भी नहीं। विटनी, तुम मिस्टर विल्स को कम आती हो। क्या मतलब? मिस्टर विल्स हमेशा कानून का पालन करते हैं, पर मैं जानती हूँ कि वो डरपोक नहीं है। वो यहाँ जरूर आएंगे। तुम बार बार ऐसा करके मुझे गुस्सा क्यों दिलाते हो? एरन, तुम तो सच में अकेले ही आ गए। बच्चे, हमें अपने स्किल्स और ट्रेजर्स दे दो तो शायद हम तुम्हें शांति की मौत दे दें। नहीं तो तुम जानते हो। मैंने कहा था मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हें जो करना है कर लो, धोखा दे दो, मार दो, चाहे लूट लो, लेकिन मेरे जानने वालों से पंगा मत लेना, नहीं तो आखिरी सांस तक लड़ूंगा मैं। आखिरी सांस तक? ठीक है, देखते हैं क्या करते हो तुम। एरन, यहाँ से जाओ, ये सिर्फ एक ट्रैप है, तुम्हारे लिए। जाओ यहाँ से। भागोगे? मुझे डर है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। बड़ी पुरानी कहावत है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। ये क्या? भूत है ये। लड़का पागल है, सब मिलकर इसे पकड़ो। तुम
इंसान हो या भूत? मैं नियमों को पूरी तरह मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गुस्सा नहीं करता। ये क्या हो रहा है? सर्जन स्काई ड्रैगन लॉक फॉर्मेशन इतनी आसानी से कैसे टूट गई? मैं नहीं, इसने तो अंदरूनी ताकत भी नहीं इस्तेमाल किया। कहा मतलब उसने 9 डोमेन वॉर गॉड को सिर्फ फिजिकल पावर से हरा दिया? ये क्या बकवास है? Shit, तुम तो एक मॉन्स्टर हो, सच में एक मॉन्स्टर हो। तुम भी नहीं बचोगे। तो मरो फिर। अब मरो। तुम आखिर हो कौन? पूरे इंपीरियल आर्मी में भी कोई तुम्हारे जैसा नहीं कर सकता। मेरे पास बताना। मेरे पिता लॉर्ड मार्शल हार्बर है। अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम बच नहीं पाओगे। मैं तो बस अपने घर पर जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस करता हूँ। तुम ही मेरी शादी तोड़वाने आए थे ना? ये सिर्फ लीना ने किया है। लीना की करतूत है। इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो शादी तोड़ने को भी तैयार था। तुम गुरुओं ने मेरी शक्तियाँ छीनी, मेरा परिवार तोड़ना चाहा। ये सब हैंक्स ने किया। मैं यहाँ सिर्फ 2 दिन से हूँ और सोचो तो तुमने मुझे कितना परेशान किया। मुझे मेरे दोस्त मिले और तुमने उन्हें यहाँ बांध कर रखा। और अब क्या मुझे मारना चाहते हो? मिस्टर विल्स, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। रुको, माफ करना। क्या तुम दोनों गवाह हो? क्या तुम दोनों मेरे लिए गवाही दोगे? मिस ऐना को उनके सपनों के राजकुमार की तलाश है। किया था, अब तुम इंपीरियल के हीरो हो। अतिक्रमण? वो लोग मुझे हरा भी नहीं सकते हैं, तो अतिक्रमण की हिम्मत कैसे की? अरे हाँ, कल तुम अपनी शादी पे जरूर आना। हाँ, लेकिन कल मैं थॉर्न परिवार से कहूंगी कि हम शादी में गुरुओं को चुनौती देंगे। मुझे यकीन है तुम उन्हें हरा दोगे। क्या? फिर से? ये कोई परीक्षा नहीं है, मैं बस सबको ये दिखाना चाहती हूँ कि मेरा पति पूरी तरह सर्वश्रेष्ठ है। लॉर्ड मार्शल निवास का भाग्य अब टूट चुका है। पिछले 20 सालों से पिछले 20 सालों से लॉर्ड मार्शल निवास ने सिर्फ बुराई ही की है। अब उन्हें इसका फल मिलेगा। व्हाट? छह नेता मार्शल आर्ट संप्रदाय के, बस इतना ही। यहाँ से चले जाओ। और कौन है? अब हम पूरे साम्राज्य को नाराज कर रहे हैं। उनको हरा दोगी तो कोई नहीं बोलने वाला। फिर उन सबको हरा दो तो कोई तुम्हें नहीं धमकाएगा। ये लड़की तो बहुत मजबूत है, लेकिन परेशान बहुत करती है। आज हम यहाँ एक जोड़े के रूप में खड़े हैं। अगर तुम में से कोई भी चाहे तो हम दोनों को भी चुनौती दे सकता है, समझ गए ना? उसकी बात मत सुनो, बस हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी। पूरी दुनिया को चुनौती देंगे? पता नहीं आत्मविश्वास तुम्हें आया कहाँ तुम से? क्या दुनिया के शक्तिशाली लोगों को जानते हो? अहंकार बुरी चीज है। एरन, चाहे तुम्हारी जान कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, तुम आज मरो। लॉर्ड मार्शल हार्बर खुद यहाँ आए हैं, तो आ जाओ। बेटा देखो, तुम्हारी बेटी अच्छी है। हाँ, वो जवान है, उसकी तरह ऊर्जावान होना अच्छा नहीं होगा। मुझे तो डर लग रहा है कि हम सब मरने वाले हैं। आराम करो, मैं आराम से कैसे बैठ सकता हूँ? ये तो पूरा इंपीरियल है। इंपीरियल 9 प्रांतों का मुकाबला कर सकता है। हमें इन दोनों को समझाना चाहिए। चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। कोशिश? तुम महान हो और तुम बुद्धू हो। पूरा थॉर्न परिवार दांव पर लगा हुआ है। तुम दोनों भरोसेमंद नहीं हो। अब खतरा बढ़ेगा। पता नहीं क्या सोच रहे हो तुम। अब कैसे बचेंगे? अजय और होलीनेस पधार रहे हैं। योर अजर होलीनेस। मुझे लगा कि वो रिटायर हो गए हैं। पता नहीं था कि वो अभी भी है। लेकिन लोग सोचते हैं कि ये रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो इतने वर्षों से सीमा पर सक्रिय रहे। नहीं तो इंपीरियल शांत नहीं रह पाता। ये तभी दिखाई देते हैं जब राष्ट्रीय संकट हो। हाँ, कहा जाता है कि अजर होलीनेस ग्रेट ग्रैंड मास्टर लेवल के शिखर तक पहुंच चुके हैं। वो भी 5 साल पहले। उन्हें सुप्रीम मास्टर का उत्तराधिकारी माना जाता था। केवल पुरानी पीढ़ी को 20 साल पहले पता था कि सुप्रीम मास्टर सफल नहीं हो पाए थे। उन्होंने अपनी सारी शक्ति खो दी। अब केवल एक ही व्यक्ति योग्य है। क्या मिस्टर विल्स के पास जीतने का मौका है? मुझे नहीं लगता। वो केवल दूसरे स्थान पर हैं। लॉर्ड मार्शल हार्बर के बाद नाम ही काफी है। पता नहीं क्यों ये पवित्र व्यक्ति मुझे जाना पहचाना सा लगता है। शायद मैंने इसे कहीं दोस्ती देखा है। करने की कोशिश? क्या ये काम करेगा? क्या तुमने अभी नहीं कहा कि तुम सबको चुनौती दोगे? अब वो यहाँ है, क्यों नहीं उनका सामना करते? चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हें पहले मार डालूंगी। क्या तुम्हें डर लग रहा है? ये सवाल नहीं है कि मैं कर नहीं सकता। उनकी आकृति और बालों की शैली बिल्कुल वैसी है जैसे हमारे बटलर की है। तुम एक गांव के गवार हो, समझे? तुम इनके सामने कुछ नहीं हो। तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये तुम्हारे बटलर है? एरन, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत आ गई है। ऐसे कहीं तो देखा है। क्या एरन सच कह रहा है? हमारा गोल है यहाँ का सुप्रीम लॉर्ड बनना। लगता है थॉर्न फैमिली गई काम से। क्या हम अभी बच कर घर वापस आते ही मैंने सोचा थॉर्न फैमिली का टाइम आ गया है, पर ये तो खुद का डाउनफॉल निकला। आप इतनी घबरा क्यों रही है? याद रखो, विटनी अब ग्रैंड मास्टर है और उसके साथ एजियोर होलीनेस का मास्टर भी आ गया है। अब ये लड़ाई जीत के ही रहेगी। भैया आप इतने पॉजिटिव कैसे हो? तुम्हारी बेटी और दामाद ने सीधे उनके चेहरे पर लात मारी है। क्या आपको दिख नहीं रहा यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हें लगता है एक वॉरियर जो बैटलफील्ड से आया है वो ये इंसल्ट बर्दाश्त करेगा? मेरी बात सुनो, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। एरिन और विटनी पागल हो गए हैं। तुम खतरे में पड़ सकती हो। कोई भी डिसीजन लेंगे, रूथ फैमिली इनके साथ ही रहेगी। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो यहाँ से चले जाओ। अरे मेरा हाथ छोड़ो तुम अभी। तो अजोर होलीनेस, क्या आप लड़ना चाहते हैं? बताइए। आज मैं यहाँ आया हूँ सुप्रीम की तरफ से और मेरा मकसद है नए नवेले कपल को वेडिंग गिफ्ट देना। शादी का गिफ्ट सुप्रीम मास्टर की तरफ से? ये क्या? ये आज की शादी कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि ये दोनों मूर्ख इंपीरियल के ताकतवर लोगों को रौंद रहे हैं। अच्छा, आपका मतलब मुझे उनसे लड़ना चाहिए? हाँ,
बिल्कुल अज़ योर होलीनेस। उन जैसे लोग बहुत घमंडी हैं, उनमें कोई सम्मान नहीं। हम उन्हें ऐसे ही चिल्लाने नहीं दे सकते। हाँ, माय सुप्रीम मास्टर। ये सुप्रीम मास्टर, आप जानते हैं ये एक कानूनी समाज है। सबके सामने आप मारने पीटने की बात कर रहे हैं। जो होगा उसकी जिम्मेदारी लेंगे क्या आप? अपराध को बढ़ावा मत दीजिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि क्या एज और होलीनेस इतने दिन बाहर रहने की वजह से ऐसा मत कहिए युवा मास्टर। अजीब है, उनकी आवाज सुनकर लग रहा है कि मैंने जानती हूँ। मास्क उतारो। बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना उतारो इसे तुम। मैं अजय और होलीनेस हूँ, आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। तो चलो देखते हैं। क्या कर रहे हो? अगर रुके नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, समझ रहे हो तुम? देखते हैं गुस्सा कैसे होते हो। लॉर्ड मार्शल को चुनौती देना चाहते हो? मैंने सुना लॉर्ड मार्शल को कोई चुनौती देना चाहता है। बस हो गया, लॉर्ड मार्शल हार्बर सच में आ गए हैं। तुम्हारी बेटी ने हमें बर्बाद कर दिया है, अब हमारा क्या होगा? नमस्ते लॉर्ड मार्शल हार्बर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एरन, लॉर्ड मार्शल हार्बर तुमसे सवाल पूछ रहे हैं। एरन, लॉर्ड मार्शल हार्बर इंपीरियन के सबसे शक्तिशाली मास्टर हैं। जब से वो सुप्रीम मास्टर बने हैं तब से वो इंपीरियन के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। तो इनसे तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? मेरे पीछे तो कोई नहीं है। बदतमीज, ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ एक मोहरा हो। तुम जैसे नौकर मुझसे बात करने लायक नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम्हें कैपिटल सिटी किसने भेजा? क्या वो मुझे चुनौती? लॉर्ड मार्शल, आपके टैलेंट को देखकर मैं तो बहुत इंप्रेस्ड हो गया हूँ। इसमें बड़ा वक्त लगा होगा आपको। जोर, क्या तुम भी इसमें शामिल हो? आपको इल्जाम लगाने से पहले सोचना चाहिए। बिना प्रूफ के आप किसी पर हमला नहीं कर सकते हैं। किसी को भी मारने के लिए किसी को प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। अब समझ आया दुनिया इतनी खतरनाक क्यों है। असल में सबकी बर्बादी का कारण तुम्हारी यही सोच है, लेकिन अब चीजें बदलेंगी। तुम्हें लगता है तुम कर पाओगे? तुम्हारी सुप्रीम मार्शल आर्ट्स पहले भी फेल हो चुकी है। अब सिर्फ मॉडल स्किल्स के साथ क्या तुम सचमुच मुझसे टक्कर लेना चाहते हो? आज मैं इस शहर के कानून के साथ खड़ा हूँ। मैं वहीं पर थी, एरन ने किसी को नहीं मारा। अगर तुम चैलेंज करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने ऐसे ही एरन को मारने की कोशिश की तो तुम्हें पहले मुझसे भिड़ना होगा। समझ गए ना तुम? रूथ फैमिली के पास मार्शल्स नहीं है, पर अगर मार्शल चाहें तो हम अपने वेल्थ से इनकी जिंदगी मुश्किल बना सकते हैं। समझ गए? लगता है मैं काफी देर से आराम में था कि तुम्हें लगा कुछ ग्रैंड मास्टर्स मुझे रोक पाएंगे। सचमुच तुमने ऐसा सोचा? ये तो बहुत ताकतवर लग रहा है। लगता है डेमिगॉड बनने वाला है। मैं फिर से पूछता हूँ, क्या तुम सचमुच मेरे रास्ते में खड़े होना चाहते हो? लॉर्ड मार्शल की ताकत सबसे ज्यादा है। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ग्रेटशिया का हाई किंग होने के नाते क्यों मैं तुम जैसे बच्चों के साथ शरीफ बनूं? सुप्रीम मास्टर यहाँ आ गए हैं। क्या? सुप्रीम मास्टर भी यहाँ है और 9 रीजन्स का मैसेंजर भी। आज क्या हो रहा है? सुप्रीम मास्टर के साथ सेज ऑफ कॉमर्स और सेज ऑफ लेटर्स हैं। ये सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हार्बर परिवार के इंपीरियन के सबसे अमीर बनने का कारण सेज ऑफ कॉमर्स की वजह से है। कहा जाता है दुनिया की 90% की दौलत सेज ऑफ कॉमर्स से आती है। कोई अपवाद नहीं। यही कारण है कि मैं लॉर्ड मार्शल के खिलाफ नहीं जा सकती। समझ गई ना? एकदम सही कहा तुमने। छोटे मास्टर, हार्बर परिवार का ब्लैक कार्ड सेज ऑफ कॉमर्स के कार्ड की नकल है। गोल्डन स्केल पर हमारे कार्ड पर ड्रैगन स्केल गोल्डन सील नहीं है। जहाँ तक सेज ऑफ लेटर्स की बात है, सुप्रीम मास्टर को छोड़कर उनका चेहरा किसी ने भी नहीं देखा है। वो बहुत बुद्धिमान है। थियो, तुमने क्या कहा? गोल्डन स्केल ड्रैगन कार्ड? मुझे पता था, जरूर कोई संयोग है। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। लॉर्ड मार्शल हार्बर बाकी दुश्मनी से भरा है। हार्बर, अगर तुम इंपीरियन के सबसे ताकतवर हो तो मैं क्या हूँ? सुप्रीम मास्टर। मैं रिटायर हो चुका हूँ। तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। इंपीरियन प्रतिभाओं से भरा पड़ा है। अब ये युवाओं की दुनिया है। मैं अग्रणी था, अब तुम लोगों ने मुझे पीछे छोड़ दिया है। क्या तुमने सुना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुप्रीम मास्टर के साथ ये करने की? बताओ तुम जैसे गवार को अपने घर चले जाना चाहिए। खुद को बेवकूफ मत बनाओ। तुम्ही को जाना होगा, भूलना मत। ये हमारी शादी है, हम मेजबान मेरे हैं। बच्चों को पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं। उसे नहीं पता वो क्या कह रही है। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। हाँ सुप्रीम मास्टर, कृपया हमें क्षमा करें। विजनी, तुम किसका इंतजार कर रही हो? सुप्रीम मास्टर से माफी मांगो। मैं क्यों माफी मांगू? वो सुप्रीम मास्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे माफी मांगनी पड़ेगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। बिल्कुल सही, तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। धन्यवाद सुप्रीम मास्टर। मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप हमसे लड़ने के लिए एक समय चुनें। बेटे, अपनी बेटी को संभालो। अगर सुप्रीम मास्टर नाराज हुए तो इंपीरियल हमारे साथ डूब जाएगा। क्या तुम नहीं देख सकते सुप्रीम मास्टर कितने नाराज हैं? जब तक मास्टर को विटनी पसंद है तब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ तो करना ही होगा। फिर भी ठीक है, अगर इंपीरियल के युवाओं में इतना आत्मविश्वास है कि वो अपने पूर्वजों से आगे निकल सके तो इंपीरियल भाग्यशाली है। हमारी पीढ़ी युवाओं के रास्ते में नहीं आ सकती। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? 9 रीजन्स का मैसेंजर। मुझे देखो, मैं यहाँ पर शादी में शामिल होने आया हूँ और उन्हें एक उपहार देने आया हूँ। लाओ पेश करो। सुप्रीम मास्टर उनकी शादी में क्यों आए हैं? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? वो उन्हें कैसे जानते हैं? ये रहे 9 रीजन्स के मोहर, जैसा आपने कहा था, और ये सुप्रीम मास्टर की तरफ से। क्या? हे भगवान! क्या? ये स्वाभाविक है क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि शादी का गिफ्ट होगा 9 रीजन्स की मोहर। पहले भी किसी ने नहीं किया ऐसे, और भविष्य में भी देखना कोई नहीं कर पाएगा। ये देखो, अब थॉर्न परिवार उभरने वाला है। ये असली है। इंपीरियल की ताकत अटल है। 9 रीजन्स इससे डरते हैं। अब से इंपीरियल है 9 रीजन्स का एकमात्र नेता। लॉर्ड मार्शल रेजिडेंस 20 साल से करने की कोशिश कर रहा था और हमें पता भी नहीं चला। सुप्रीम मास्टर लॉर्ड मार्शल को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने नवविवाहितों को मोहर क्यों दी? क्या वो? मैं समझ गया, ये सब इसी की करतूत है। तुमने 9 रीजन्स के वॉरियर को मार डाला। सच कहूँ तो ये मैंने नहीं किया।
तुम जानते हो मैंने अपनी सारी शक्ति खो दी है। तुम खिलाड़ी हो, तुमने ही एरन को कैपिटल सिटी भेजा था। मेरे पापा ने भेजा है। सुप्रीम मास्टर? क्या तुम्हारे पिता सुप्रीम मास्टर है? तुम सुप्रीम मास्टर के बेटे हो? तो फिर तुम इतना डरपोक क्यों हो? वो भी इस स्मिथ फैमिली की वजह से। मुझे लगा था कि तुम हमारी लीग से नहीं हो, पर अब मुझे पता चला मैं गलत थी। हाँ, मिस थॉर्न सही बोल रही है। मिस्टर वुल, मिस्टर जोन्स, मार्शल गॉड्स सब नकली हैं, सब झूठ है। कौन सा सुप्रीम लीडर सबब्स में रहता है? अगर वो चाहते तो किंग भी रेड कार्पेट बिछा देते। हम जैसे छोटे लोगों के साथ टाइम वेस्ट कैसे करेंगे? वो तो बस एक लूजर है, समझ नहीं आता। डायन कहेगी अगर तुम बीच में ना आती तो दर्द हो रहा है अब। डायन कहेगी अगर ये सुप्रीम मास्टर फेक है तो ये सील भी फेक हो सकती है, तो इस हिसाब से सुप्रीम मास्टर को पहचाना जा सकता है। मैं सुप्रीम लीडर से माफी मांगना चाहता हूँ, कोई भी गलत हो सकता था। मिस्टर जॉन, नहीं सुनो मेरी बात। बेड में तुमने कुछ और ही कहा था। तुमने कहा था कि एरन का कोई आगे ठिकाना ना रहे। अपनी बकवास बंद कर, तुझे मैं अभी मार डालूंगा। ओए लड़के, मुझे रोक क्यों रहा है? समझ गया, ये चुड़ैल इसे मरने देना बहुत आसान है। चिंता मत करो, इसे मेरे हवाले कर दो, है ना मास्टर? मैंने जो कुछ किया मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो। ठीक है, जाओ। क्या सच में तुम मुझे मारोगे नहीं? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन प्लीज कानून की किताब पढ़ो। और मैं सच कहूँ तो मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी, इसलिए मैं बदला भी नहीं लेना चाहता। बस भले ही मैं सच क्यों ना कहूँ, लेकिन तुम विश्वास नहीं करते। क्या इतना भी भरोसा नहीं है? ये लोग तुम्हारे समय के लायक नहीं है। हमारे पास और भी महत्वपूर्ण काम है, निकल जाओ सब। तुम सोचते होगे कि मैं कैसी हूँ, एक घमंडी औरत जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंत में पता चला कि लेकिन तुमने मेरा कोई नुकसान नहीं किया। एक सच्चा ड्रैगन जमीन पर चींटियों की परवाह नहीं करता। हर किसी को जीने का अधिकार है, और मुझे इस चीज की परवाह नहीं कि तुमने मेरी शादी तोड़ी, लेकिन अपने मजे के लिए लोगों को चोट पहुंचाना सही नहीं। एरन, तुम आखिरकार समझ गए कि मजबूत होने का मतलब क्या है। मैं अब आराम से तुम्हें सुप्रीम मास्टर की उपाधि दे सकता हूँ। इधर आओ, इसे पहनो। ये सुप्रीम मास्टर है, सलाम करो। सुप्रीम मास्टर है। क्या कहा तुमने? तुम एक पंथ में हो? सुप्रीम मास्टर जल्दी कीजिए, उसे रोकिए। एरन, ये कोई पंथ अनुष्ठान नहीं है। नहीं तो तुम लोग मेरे सामने घुटने क्यों टेके हुए हो? वाइट, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो यही वो चीज थी जिसे तुम छुपा रहे थे। तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया गया है। ये प्राचीन समाज नहीं है, और तुम अभी भी अंधविश्वास पर भरोसा करते हो। हमने आपको जो परेशानी दी उसके लिए माफ करना। ये बच्चा ऐसा ही है, हमें इसे दुनियादारी सिखाना था और कानून सिखाना था, लेकिन हम सिखा नहीं पाए। मुझे समझाने दो सुप्रीम मास्टर के बारे में जो वो कहते हैं वास्तव में। कौन सा सुप्रीम मास्टर? हम इंपीरियो के कंधों पर दृढ़ता से खड़े हैं। ये एक पंथ है। मुझे पहले तुमसे बदला लेने का कोई कारण नहीं मिला, लेकिन अब हम सब यहाँ हैं, और मैं अपने परिवार को ये सौंपने जा रहा हूँ। और हाँ, ये परिवार के लिए है। ये बदमाश, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? अगर बेटा अपने पिता को मारता है तो आकाश उसे सजा देगा, तुम्हें सजा मिलेगी। तुम एम्पीरियो के अगले सुप्रीम मास्टर हो। तुमने 9 रीजन्स के वॉरियर गॉड को हराकर उनके सम्मान को जीत लिया है। ये तुम्हारा बकवास वॉरियर गॉड, वो बस एक गिरोह है जो हमारे देश में घुसाया। वाइट, तुम देख रहे हो ये क्या हो रहा है? तुम सब बस भी करो अभी। क्या उसने सच में 9 रीजन्स लॉर्ड मार्शल को हराया है? वो तो बस मार्शल आर्ट्स के पीक पर है। मिस्टर विल्स, अगर तुम अपने बेटे को प्रमोट कर रहे हो तो थोड़ा दिमाग लगा लो। पोजीशन स्ट्रेंथ से मिलती है, इनहेरिटेंस से नहीं। अगर ये एक सड़ा हुआ चूहा जो फैमिली बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है, ये चूहा अगर सुप्रीम बन गया तो मजाक बनकर रह जाएगा। यूजलेस। 9 रीजन्स अब हमारे शहर के नीचे है और तुम ऐसे बात कर रहे हो। तुम सच खुद बोलते हो। तुम एक मार्शल गॉड होने के नाते 20 साल में जो नहीं कर पाए वो मेरा बेटा पहले ही कर चुका है। तुम जैसे लोग मार्शल गॉड बन सकते हो तो मेरा बेटा सुप्रीम क्यों नहीं बन सकता? तुम मुझे कूड़ा बोल रहे हो। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी सब बोलने की? सॉरी, तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा। मेरा मतलब है मेरे बेटे के सामने बाकी सब पानी कम चाय है। बहुत अच्छी बात कही। ठीक है ना? अगर मैं एटीट्यूड दिखाऊं तो यहाँ कोई मुझे नहीं रोक सकता, और ये बहू भी मुझे पसंद है। आज रात को डिनर पे आना तुम जरूर। जी सर। फिर देखते हैं ये नया सुप्रीम जिसने अकेले 9 रीजन्स वॉर गॉड से लड़ाई की असली में कितना केपेबल है और असली मास्टर बनने के लायक है भी या नहीं। इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लगता है सामना नहीं कर पाएंगे। एरन, चलो लड़ाई करते हैं। जाओ उसे पीटो। अगर सुप्रीम मास्टर बनना है तो पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। दिखाओ मुझे वास्तव में तुम कितने मजबूत हो। क्या तुम इस पद के लायक हो? कौन इस पंथ का नेता बनना चाहता है? मैं तो बस विटनी से शादी करना चाहता हूँ और परिवार बसाना चाहता हूँ। क्या तुम अभी भी ये छोटा सा खेल खेल रहे हो मेरा ध्यान भटकाने के लिए? नहीं ना, मैं सच कह रहा हूँ। सुप्रीम मास्टर और 2 साधु एक साथ आए थॉर्न परिवार की बेटी से शादी करने, थॉर्न परिवार की, और फिर एक छोटी सी दुकान खोल ले। हास्यास्पद। तुम बस अपना स्थान वापस लेना चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं, ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें अपनी शक्तियां नष्ट करनी होगी। मेरे पास कोई शक्तियां नहीं है। अभी भी पागलों जैसा बर्ताव कर रहे हो। ठीक है, आज मैं एक बार खलनायक बनूंगा। मैं सबको बताऊंगा कि उन्हें किसके सामने झुकना है। ओह, कोशिश कर लो। एरन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। पीछे क्या मतलब है तुम्हारा? लॉर्ड मार्शल हार्बर, मेरे पास एक अच्छा सुझाव है। क्यों ना हम बैठकर बात करें? अब अपनी बकवास बंद करो। क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। तुम बस भी करो। चाहिए क्या तुम्हें? ये सब हो क्या रहा है? लॉर्ड मार्शल हार्बर, क्या ये? शांति रखो। मैं इतना वेट नहीं कर सकता। इस बच्चे को 1000 बार मारने के लिए मुझे शांति चाहिए। मेरा हाथ छोड़ दो प्लीज, चलो दो। हाँ क्यों नहीं? क्या तुम सब प्रिंस के मेंशन के ऑस्कर विनर हो? फिर से मेरे साथ ऐसे मत करना, ये तुम्हारे काम नहीं आने वाला। मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। लेस्ली विंस्टन, क्या हमने इसे ज्यादा सताया है क्या? क्या एरन को कोई मेंटल प्रॉब्लम है? या हम इनको कार्ड्स दिखाते हैं? मुझे लगता है टाइम आ गया। क्या मतलब? असल में इनफाइनाइट ड्रैगन का दूसरा लेवल आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। तुम 9th लेवल पे हो, जो बहुत ही शानदार है। दुनिया में कोई तुमसे टक्कर नहीं ले सकता, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। क्या
उसने कौन सा लेवल तोड़ दिया? कैसे किया उसने? अरे तुमने तो उसके कपड़े भी नहीं फाड़े। शक क्यों कर रहे हो उस पर अब? सच में? हाँ बिल्कुल। तुम बहुत झूठ बोलते हो। इस बार लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पापा, हम दोनों बाप बेटे के बीच का ट्रस्ट खत्म हो गया है। भाई हमने इस पे बहुत जुल्म किया है, लगता है अब एरन जिम्मेदारियां उठा सकता है। क्या कहते बड़े हो? भाई, बड़ी मुसीबत आ रही है। वेस्टर्न बाहर निकालो उसको। बजूका? पापा पागल हो गए हो क्या? एरन, मैं नहीं चाहता था, लेकिन तुम मानोगे नहीं कि तुम शक्तिशाली हो। यही एक रास्ता है। बुरी घटनाएं होने वाली है, विनाशकारी। तुम ही हमारी एकमात्र आशा हो। विनाशकारी? तुम्हारा क्या मतलब है? प्रलय जो सब कुछ शांत कर सकती है। तुम्हें लगता है मैं पहाड़ छोड़कर तुम्हारी जगह लेने आया हूँ? सच कहूँ तो मुझे कोई परवाह नहीं। जब तुम डेमीगॉड के लेवल पर पहुंच गए, तुम और आगे नहीं बढ़ सकते, है ना? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि 20 साल पहले मेरे साथ भी यही हुआ था। हमारी दुनिया का एक पक्ष चारागाह है। हम अपर लेवल तक नहीं पहुंच सकते। ऐसा इसीलिए क्योंकि स्वर्ग हमारे खिलाफ है। तोड़ सके उसकी परीक्षा का समय आ गया है। स्वर्ग जितना शक्तिशाली, इसलिए जब भी वो प्रहार करता है आंधी तूफान आ जाता है। इसका मतलब ये सुबह नहीं है, स्वर्ग का प्रकोप है। सुनो, मुझे इसके लिए दोष मत देना। अरे रुको रुको, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। ठीक है, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं आपकी सारी बात मानता हूँ, लेकिन इसे नीचे रख दो बस आप। अभी तो मुझे शादी भी करनी है। बंद करो, अभी भी समय है। वही बच्चा है, उसे एक मौका दो। अब बहुत देर हो चुकी है। हम मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, हम अमर नहीं है। वो बजूका तुम्हारे बेटे को लाख टुकड़ों में बदल सकता है। मेरा बेटा अमर है। दुष्ट बुड्ढे, तुमने सच में चला दिया। ये तुम सच में कर रहे हो? मास्टर विल्स भागो। मिस्टर विल्स भागो। मुझे अपने पैर महसूस नहीं हो रहे। नहीं, सुप्रीम मास्टर पागल हो गए हैं। भले ही मास्टर विल्स के पास दैवीय शक्ति हो, इसे रोकना नामुमकिन है। तुम सच में पागल हो। ये यहाँ सबको टुकड़ों में बदल देगा। एरन इतना मजबूत नहीं है। मेरा दामाद, अपनी शक्तियों का उपयोग करो। जिम्नास्टिक रूटीन, तुम ये जानते हो। जिम्नास्टिक जिम्नास्टिक जिम्नास्टिक। स्थिर मन बाहरी आवरणों पर विजय पाता है। बल को चतुराई से हराओ। हजारों मुश्किलों को तोड़ने के लिए। हजारों मुश्किलों को तोड़ने के लिए। क्या ये इंसान भी है? ये तो 9th लेवल की ड्रैगन पावर है। क्या सच में मैंने ये किया है? वाइट, उसे अभी भी तुम पर विश्वास नहीं है। दोबारा गोली मारो। हमें अब लीडर से अनुमति लेनी होगी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स इस्तेमाल करने के लिए। एरन को अपनी शक्तियों का एहसास होना चाहिए। नहीं, मुझे विश्वास है, बस मैं थोड़ा हैरान हूँ। तुम मुझ पर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल चला रहे हो। लगता है ये लड़का अभी भी उलझा हुआ है। क्यों ना हम फिर से करें? अरे तुम क्या मुझे मारना ही चाहते हो? तो ठीक है, आ जाओ, देख लूंगा। वाइट, अभी भी कुछ समय बाकी है, उसे समझने का मौका तो दो। इन दिनों मुझे लगा कि प्रलय आ रहा है, इसलिए मुझे एरन को पहाड़ों से बाहर लाना पड़ा। सब लोग, अगर वो इसराइल में नहीं बच पाया तो यहाँ के सभी, यहाँ तक कि ये दुनिया, सब कुछ स्वर्ग के लिए पोषण बन जाएगा। पूर्व सुप्रीम मास्टर के रूप में मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ इसमें साथ रहने के लिए, एक ही क्या है? साझा करने के लिए। अगर सच में स्वर्ग उतरने वाला है तो हम उसे आसमान से क्यों नहीं उड़ा देते? एरन, अमर और मनुष्य अलग है। तुम भी एक तोप के गोले से बच सकते हो। अमरों की बात ही छोड़ दो। जब तक तुम 9th लेवल पर नहीं पहुंचते, भविष्य अनिश्चित है। मैं क्या करूं? मैं 3 महीने से 9th लेवल पर अटका हुआ हूं। 3 महीने? तुम्हारे पिता दशकों तक एक ही लेवल पर अटके रहे। प्रतिभा के अलावा एक ही रास्ता है, कामुकता का अनुभव करना, ताकि तुम उसे नियंत्रित कर सको। केवल नियंत्रित करके ही तुम सफलता पा सकते हो, और इसके लिए तुम शादी कर लो। क्या? एरन, तुमने अभी भी सफलता नहीं पाई है। आलस मत करो। पापा, मुझे लगता है ये अच्छा विचार नहीं था। तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम थक गए हो? क्या तुम्हें बस इतनी ही सहन शक्ति है? सिर्फ 1 साल हुआ है और तुम छिपने लगे हो। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए पहना था। 1 साल में 365 दिन होते हैं और मैं 360 दिन बिस्तर पर बिताता हूँ। इससे तो आसान है मुझे कुछ दिन की छुट्टी दे दो प्लीज। बिल्कुल नहीं, प्रलय आ रहा है, आराम का समय नहीं है। क्या बात कर रही हो? कौन सी प्रलय? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। पापा, शायद मुझे किसी पागल खाने में अच्छे से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सही कहा ना? वो आ रहे हैं। अमरकालम, आकाश और पृथ्वी घूमते हैं। चींटियां स्वर्ग को चुनौती देती हैं। तुमने नियति से खिलवाड़ किया है, अब मरो।